सबसे पहले एज यूजुअल हरिओम। हरिओम। हमारी जो भी मेरे हरिओम सर। स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि हमें हमेशा हर एक कोर्स की शुरुआत जो है वो हम हरिओम से ही करते हैं। और हरिओम से करने का कारण एक ही है कि हम लोग ये जो भी कार्य कर रहे हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं, और कल ही बिग बॉस खत्म हो गया तो उसका वर्ड है टास्क। ये जो टास्क हमें दिया हुआ है हमारे बिग बॉस ने, यानी कृष्ण जी ने, कृष्ण भगवान ने जो टास्क दिया हुआ है वो पूरा करने के लिए उनका नाम लेके ही हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक, मुहूर्त एंड पंचांग। हम बहुत सारे लोगों को मुहूर्त पंचांग के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी रहती है, पंचांग से भी बहुत सारे लोगों को मुहूर्त के बारे में सुना हुआ रहता है। और मुहूर्त हमें पता रहता है, एक मुहूर्त तो हमें पक्का पता रहता है, वो है शादी का मुहूर्त। शादी का मुहूर्त रहता है, पंडित जी के पास से हम लोग निकाल के लाते हैं। और वो टाइम यानी फिर भी उसमें भी बहुत सारे फर्क है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बहुत वैरायटी रहती है। तो वैसे हमारे नॉर्मली मराठी लोगों में जो मुहूर्त दिया हुआ रहता है वो स्पेसिफिक टाइम का रहता है, यानी सुबह 11 बजे 32 मिनट या 11 बजे 33 मिनट ऐसे कुछ रहता है। और एक रहता है उसमें मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, मतलब क्या वो हमें पता होना चाहिए। और तीसरा रहता है एक मुहूर्त, वो रहता है क्या, शाम का मुहूर्त वो रहता है। जब भी गाय यानी काउज वापस आती है तो गोरज मुहूर्त बोलते हैं, यानी वो गाय की काउज की धूल जब भी उड़ती है वो समय, मतलब सूर्यास्त का समय। तो ये सब मुहूर्त जो है, तो मुहूर्त का मतलब क्या है हमें मुहूर्त पता है। मुहूर्त का मतलब क्या है? मुहूर्त का मतलब है अच्छा टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। मुहूर्त का मतलब है ऑस्पिशियस टाइम। टाइम का, टाइम इज, व्हाट इज टाइम? टाइम तो हम लोग को सबको पता है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा पता रहता है, इसके लिए वो आप लोग जो है जैसे सभी टाइम पे ज्वाइन हो जाते हैं। और कुछ लोगों को वो टाइम के बारे में ज्यादा कुछ इतनी नहीं रहती है, वो कभी भी आ जाते हैं। बट एनीवे, हम टाइम के साथ टाइम के से जुड़ी हुई और एक बात है, और वो है, आप चाहे, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है, मेरा भी अपना भी टाइम आएगा, मेरा टाइम खराब चल रहा है। मगर और एक बात रहती है कि हर एक का अपना अपना टाइम कभी ना कभी आता है, अपना टाइम कभी आता है, और वो टाइम हम लोग तैयार रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो हमें उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ? और टाइम के साथ में और एक बात कनेक्टेड है, वो है तुम कुछ करो या मत करो टाइम तो पास होते ही जाता है। आप, हम लोग बोलते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ, आप कुछ कर नहीं रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं मतलब टाइम तो अपने आप पास हो रहा है, आप सच में उसमें जुड़े हुए, उतना ही उसका मतलब है। तो ये सब टाइम की बात है। और वही टाइम की बात है कि जब एक जमाने में मैं सभी कोर्सेस, क्लासरूम कोर्सेज लेता था, टाइम बदली हो गया, कोरोना का टाइम आ गया और ये ऑनलाइन क्लासेस लेना और ऑनलाइन सब कुछ हो गया, होना चालू हो गया। तो ये हो गई मुहूर्त की बात, यानी मुहूर्त कभी चाहिए हमें। जनरली ऐसे देखा जाता है कि जब भी हमें कुछ भी काम करने हैं, कुछ अच्छा काम करना है या कुछ बुरा काम भी करना है, तो उस समय उसके हिसाब से मुहूर्त ढूंढते हैं। तो हम लोग मुहूर्त ढूंढते हैं या मुहूर्त सोचते हैं मुहूर्त के बारे में, उसका मतलब क्या है कि वो जो कार्य हमें करना है, वो कार्य की जो एनर्जी है उसको सिंक्रोनाइज होने वाली, उसको मैचिंग होने वाली एनर्जी कौन से टाइम में है। और ये जो कौन से टाइम में एनर्जी है वो देखने का जो शास्त्र है उसको मुहूर्त शास्त्र बोलते हैं। मगर ऐसा देखा जाए तो मुहूर्त शास्त्र करके कोई ज्यादा उसके बारे में देखता नहीं है, सोचता नहीं है। मगर मैंने उसको थोड़ा अलग ढंग से देखा। हम लोग देखा, मैंने क्या क्या ओके, मेरी खुद की एक बात मैं बताता हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर थी, मेरी माँ बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर थी, हालांकि उसको गुजर के भी अभी 20 साल, 21-20 साल हो गए। मगर वो जब भी कोर्स में जाती थी, क्लासेस कर रही थी, सीख रही थी, तभी मैं छोटा था, कॉलेज में वगैरह था, या जस्ट मैं जॉब चालू किया था। तो मेरा एक ही काम था उसके साथ में,
उसके साथ में उसको छोड़ने के लिए स्कूटर से जाना और लेके आना। और वो जो मैंने काम किया उसके वो क्या बोलूं, उसका नतीजा मुझे मिलने लगा कि घर में लोग आते थे, माँ के साथ डिस्कस होता था, और वो जो कुछ भी चलता था ना वो मेरे कान में उतरती जाती थी, और उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सीखते गया। और उस जमाने में मेरी माँ को सिखाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग थाना में तभी आते थे। 20 साल पहले की बात, 20 नहीं, 30-35 साल पहले की बात है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलने के बाद बोलते हैं तभी तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी बोला था ना वो आज तक अभी भी सच में आ रहा है। तो ये सब बातें हैं, तो ये सब बातों को एक साथ में कैसे लाएं। और मुझे, आप लोगों को सबको पता है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि ये मेरा अप्रोच ऑलवेज प्रैक्टिकल रहता है। मतलब क्या, कोई भी कुछ चीज करनी है ना वो हवा में नहीं होनी चाहिए, उसका मेरे डेली लाइफ में मैं यूज होना चाहिए। तो मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो सिर्फ मुझे ये बोल के नहीं चलेगा तुम्हारा गुरु खराब है, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा मंगल है, तुम्हारी दशा खराब है, इतना बोल के नहीं चलेगा। मुझे उन्हें कुछ रास्ता दिखाना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। और ये सब करना है तो जो कुछ भी करना है वो हमें सही टाइम पे करेंगे तो अच्छा है। तभी मेरे माँ के पास लोग आते थे मुहूर्त निकालने के लिए, यानी शादी का मुहूर्त निकालना है, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार होने वाली घटना है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग हैं जिंदगी में बहुत बार शादियां ही करते रहते हैं, उनको बाकी कुछ चीज के लिए टाइम ही नहीं रहता है। मगर लोगों को शादी एक चीज ऐसी है कि जब भी एक एक ही बार करनी जो चीज है ना वो तो सभी अच्छी चीजें देख के करते हैं। हाँ? दूसरी बात हमारी जिंदगी में आती है जब भी हम लोग कभी कोई व्हीकल खरीदी करते हैं। व्हीकल खरीदी करना, फ्लैट खरीदी करना, उसका बुकिंग करना, ये सब बातें है ना, ये वंस इन अ लाइफ होने वाली चीज है। उसके लिए हम लोग मुहूर्त देखने के लिए किसी न किसी के पास जाते हैं। तो बात कैसी हो गई कि ये माँ के पास से मैंने सीखा था। और ये जो मुहूर्त वगैरह का सब कुछ है ना, तो मैं साइंस की बैकग्राउंड वाला हूँ, ओरिजिनल बीएससी हूँ और साइंस हूँ। तो ये सब की तरफ मेरा देखना था। वो कैसे था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी पार्ट है ना, इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो पार्ट है, उसके 2 सेक्शंस है। हाँ, उसके 2 सेक्शंस है। उसको अंग्रेजी में जो 2 नाम है वो समझने के लिए काफी अच्छे नाम है। एक नाम है उसका एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोग समझ लेंगे एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या। एस्ट्रोनॉमी मतलब ये आकाश में जो ग्रह तारे हैं उनकी स्थिति का वेध लेना, उनकी स्थिति का कैलकुलेशन करना, उनकी स्थितियां समझ के लेना, ये सब जो है वो एस्ट्रोनॉमी में आता है। कैलकुलेशन पार्ट है उसमें मैथमेटिक्स है। और एस्ट्रोलॉजी है तो वो जो स्थिति है उस स्थिति को हम लोग अपने लाइफ के साथ में जोड़ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी है। तो कैसे है कि लोगों को, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है उसको दोनों भी चीजें मालूम होनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमी मालूम होनी चाहिए। और तभी मैंने देखा मेरी माँ जब भी किसी को कुंडली पत्रिका बनाने आती थी तो 1.5-2 घंटा उसके ऊपर काम करती थी, क्योंकि वो जमाने में कैलकुलेटर भी नहीं थे, कैलकुलेटर वॉज रेयर थी, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात हो गई। और कुंडली बनाने के लिए 2, 2.5, 3 घंटे लगते थे। बाद में की बात कंपैरेटिवली माँ के लिए सही होती थी, मगर ये तो है। तो मैंने सोचा नहीं यार, मैं तो इसमें कुछ करना चाहता हूँ। और मैंने उसका कैलकुलेशन का कुछ फॉर्मूले बनाए, कैलकुलेटर पे बिठाए, और प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बहुत बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैंने एक कुछ चीजें मैंने उसमें बताई। और उसमें मुझे इसमें ये सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद में ऐसे हो गया कि मेरे माँ के पास और भी लोग आते थे, किसके लिए, कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। और बहुत से बार ऐसे भी होता था, ये मुहूर्त शास्त्र में ही आता है सब कुछ। और ये मैं एक्चुअली अपने कोर्स में डिटेल में जाऊंगा कि लोग पूछने आते थे कि एक एक दिन आया था कोई भी पूछने के लिए कि मुझे नौकरी कभी मिलेगी, ऐसे कुछ पूछने के लिए आया था। मुझे नौकरी अच्छी ऐसी ऐसी ऑफर आई है तो मैं लूं या नहीं, कुछ लोग बोलते हैं वो मतलब। उतने में माँ ने एक झटके में पत्रिका नहीं देखी, कुछ नहीं देखी, और उसको बोल दिया हाँ तू ये जॉब स्वीकार कर ले, तेरे लिए फायदे वाला है।
तो मुझे समझा नहीं कि माँ ने पत्रिका नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, ना कुछ कैलकुलेशन किया, और फिर भी कैसे बताया। तभी मैंने माँ को पूछा कैसे बताया तुमने। तभी उसने क्या बोला, जब भी आपको मुहूर्त देखना है, जब भी आपको किसी के सवालों का जवाब देना है, तभी बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। ये जो सराउंडिंग में बगा कुछ चीजें घटती रहती है ना, वो सब तुम्हें हिंट देने के लिए आती है। हाँ, तो मैं बोला फिर अभी क्या हो गया, मैं भी यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ नहीं समझा। तुमने सुना नहीं कांच फूटने की आवाज आई। बोला हाँ मैंने सुना, वो कोई बाहर बच्चे खेलते थे। कांच फूटना हमारे ज्योतिष में या हमारे धर्म में कांच फूटना अच्छी बात मानी जाती है। तो मतलब क्या हो गया, कांच फूट गई मतलब वो बैरियर निकल गई। तो इसके लिए मैंने वो माँ ने बोला ऐसे ही हो गया। और उसी के साथ में और एक बात है, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसने मुझे पूछा था कि सर उनकी तबीयत कैसी होगी, क्या होगा, एंड ही वाज क्वाइट क्रिटिकल आल्सो। लेप्टोस्पायरोसिस वगैरह कुछ हो गया था उनको, और बहुत काफी बुरी कंडीशन थी। और तभी मैं क्लिनिक में, मैं नीचे रहता हूँ और फर्स्ट फ्लोर में मेरा घर है, नीचे मैं क्लिनिक में बैठा था, कंप्यूटर सामने था, और मैंने उनकी कुंडली, यानी जिसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली, ये भी हम लोग आगे चल के कुछ इसके बारे में भी सोचने वाले, तो मैंने उसकी प्रश्न कुंडली बनाने के लिए मैंने कुछ काम चालू किया, और उसी समय मैंने वो काम बंद कर दिया, मैंने बनाई भी नहीं। तो क्या हो गया था, उसका कारण था कि ये जो क्या बोलते हैं ना कि आजू बाजू की परिस्थिति तुमको ये देती है, तब भी वही टाइम जब भी मैं ये देखने वाला था, तभी मेरे वाइफ का फोन आ गया, अहो वरती येऊन जा, गैस सिलेंडर संपलाय। क्या हो गया, मतलब गैस सिलेंडर खत्म हो गया, मतलब ये जो आदमी क्रिटिकल है उसका गैस खत्म हो गया। तो मैंने बोला बहुत क्रिटिकल है, कुछ बोलना अभी। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम लोग ये मूर्त ज्योतिष ज्योतिष में जाएंगे ना, तभी किसको भी कुछ भी बुरी चीज बोलनी नहीं है, हमें उसको मॉडिफाई करके बोलना है। तो मैंने क्या बोला, हाँ क्रिटिकल है कंडीशन, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। हालांकि वो गैस खत्म हो गया जो मुझे दिखा था, सुना था मैंने, उसका मतलब था इनकी जिंदगी नहीं, वही रात वो एक्सपायर हो गई। तो ऐसी सब बातें, बहुत सारी बातें हैं जो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई है। तो ये सब मैं आपको, आप जो भी लोग ये सब इसमें क्या बोलूं सीखना चाहेंगे, उनको मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि जो मैंने अनुभव से सीखा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आगे चलेंगे मुहूर्त के पास। फिर से मुहूर्त तो छूट गया हमारा, ये बाकी दूसरी जगह में आ गए। अच्छा, तो ये मुहूर्त देखने के लिए पारंपरिक जो पद्धत है, यानी ट्रेडिशनल मेथड है मुहूर्त देखने की, उसमें ऐसे है कि जिसके भी नाम से कुछ करना है, उसकी जन्म राशि, उसका जन्म का नक्षत्र तुम्हें मालूम होना चाहिए, और जो टाइम में काम करना है वो टाइम में उसका नक्षत्र और वो दिन का चंद्र का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, वो दोनों में कितना फर्क है वो देख के मुहूर्त निकाले जाते हैं। उसके साथ में देखा जाता है कौन सा दिन अच्छा है। जनरली सैटरडे इज कंसिडर्ड नॉट गुड फॉर एनी मुहूर्त। तो और फिर योग है और करण है और ऐसी बाकी सारी चीज है। मगर सबसे सबसे इसमें मुझे जो प्रॉब्लम लगा तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनकी ये जन्म पत्रिका नहीं रहती है, या जिनको बस टाइम मालूम नहीं है। गांव में कहीं जन्म हो गया, आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है तो कुछ तो लिखा हुआ रहता है, मगर जो लोग 40-50 साल के ऊपर वाले लोग हैं ना, उनके लिए कुछ करना है तो उनके पास टाइम नहीं रहता है, डेट मालूम रहती है। और कभी कभी ऐसे देखा है, मैंने नौसिल में था तभी देखा है, एक ही साथ में 1 जून को 50 लोग रिटायर हो गए। अरे सब लोग एक 50 जून को, 1 जून को ही कैसे जन्मे। क्या हो गया था, होता था कि स्कूल में दाखिल हो गया तो सबकी जन्म तारीख 1 जून डाल देते थे। तो ऐसी सब सारी समस्या है ना, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कैसे मुहूर्त निकालू, और वो सब से मार्ग निकालने के लिए मैंने उसका एक सिंप्लीफाइड प्रोग्राम बनाया। और वो सिंप्लीफाइड प्रोग्राम है वो जिसको मैंने बोला है कि सकल कार्य सिद्धि मुहूर्त। मतलब क्या, किसी भी कारण के लिए, किसी भी काम के लिए आप वही मुहूर्त, वही तरीके से मुहूर्त ढूंढ सकते हैं। और उसके लिए आपको किसकी भी जन्म तारीख की जरूरत नहीं है, किसी के भी चंद्र राशि की जरूरत नहीं है, किसी का क्या बोलते हैं ना उसको कि नाम और अक्षर, उसकी भी जरूरत नहीं है।
हमें चाहिए वो समय कैसे है वो देखना है। हाँ, तो ये सब करने के लिए, मुहूर्त देखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, अभी हम लोग जाएंगे 3,500-4,000 साल पहले। क्योंकि ये सब चीजों को हमें जब भी देखना है ना, तो हमें जड़ से देखना चाहिए, जड़ से समझना चाहिए। सबसे पहली बात आती है, बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये तो आप ये सब आप इतना यकीन कर रहे हो उसमें, मगर बहुत सारे लोग हैं जो ये सब बिना देख के भी कर रहे हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता है, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मतलब ये मुहूर्त और एस्ट्रोलॉजी, ये जो बात है ना, ये जो बिलीव करता है उनके लिए है, जो बिलीव नहीं करता है वो माफ कर दो और ये रास्ते से बाहर जा, आपको जैसे करना है करो। मगर फिर भी वेस्टर्न लोग बोलते हैं कि वो लोग नहीं मानते हैं वगैरह, फिर भी उनमें भी बिलीव्स है, वो 13 नंबर अशुभ मानते हैं, ब्लैक कलर शुभ मानते हैं, हम लोग ब्लैक अशुभ मानते हैं। सो दीज आर ऑल द बिलीफ सिस्टम। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम। यदि आप मानते हो तो उसको करो, नहीं मानते हो तो छोड़ दो। और ये भी बात है कि जब भी सब चीजें अच्छी होनी रहती है तो अच्छी ही होती रहती है। और ये सब हम लोग क्यों मानते हैं, बहुत सारे लोग क्यों, क्योंकि उन हमारी जिंदगी में जब भी बुरा वक्त आता है ना, तभी हमें यही चीजें सहारा देती है आगे बढ़ने के लिए। ये बुरा टाइम आएगा, बुरा टाइम आ गया तो मेरा भी टाइम आएगा, तो जब भी आएगा तो उसके लिए एक सहारा मिलता है कि हाँ भाई थोड़ा टाइम है, थोड़े 1 साल 2 साल निकालना है। तो ये सब हमें पहले ही एडवांस में मालूम हो जाए, या हम लोग इसके ऊपर से किसी को गाइड कर सके, हेल्प कर सके, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, इसी के साथ इसके साथ में और एक मुझे याद आई बात, मैं हर चीज को देखता हूँ ना तो अलग अलग तरीके से उसको देखता हूँ। एक बीच में मराठी में सिनेमा आया था, साइकिल करके सिनेमा आया था। वो साइकिल सिनेमा की स्टोरी ऐसी थी, उसका एस्ट्रोलॉजर था उसमें एक, तो मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो जो चीज उसने बताई ना, उसमें जो मैंने सीखी, वो चीज हर थेरेपिस्ट को, हर आदमी को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। वो थेरेपिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या और कुछ भी हो। वो स्टोरी ऐसी है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर था और उसके उसके दादाजी को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने साइकिल भेज दी थी, क्योंकि उसके दादाजी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और उसको साइकिल दी थी। उसके दादाजी गुजर गए, वो दादाजी ने उनके बेटे को, यानी ये आदमी जो था उसके बाप को वो साइकिल नहीं दिए, उसके बच्चे को यानी पोते को साइकिल दी, बोला तू ही मेरा वारिस है। और ये जो आदमी था वो एस्ट्रोलॉजी देखता था। अभी वो सिनेमा की जो शुरुआत है ऐसे कि उसके पास एक कोई आदमी आता है, वो कोकण में, महाराष्ट्र का कोकण में कोई बहुत डीप रिमोट विलेज है, तो उसमें कोई आदमी आता है तो देखता है, साहेब गुरुजी माझं पत्रिका बघायचे, दिवस खूप वाईट चालले, जरा बघा, सांगा मला उपाय काहीतरी। तभी वो पत्रिका देखता है उसकी, और पत्रिका देखने के बाद वो क्या करता है मालूम है, उसको कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है अरे आप इतना दूर से आए हैं ना, पहले अंदर जाओ। वाइफ को बोलता है अरे इनको जरा खाना खिलाओ, क्योंकि वो बहुत गरीब आदमी है, उनको जरा खाना भी ना खिलाओ। तो वो खाना खिलाता है पहले। उसके बाप की जो पेंशन आती है, वो पैसे जहां रखते हैं ना, उसमें से 20 रुपए निकाल के ये आए हुए आदमी के थैली में डाल देता है, क्योंकि उसकी घर की परिस्थिति खराब है। और पत्रिका से उसको दिख रहा है कि ये सब आदमी बहुत खराब है, खराब दिन उसके चल रहे हैं, और इसके लिए वो ऐसे देता है। और उसके बाद में जब भी उसका बोला अभी आप बोलो तो मुझे, तभी बोलता है हाँ आपकी पत्रिका में थोड़े योग अच्छे नहीं है, मगर एक बात ध्यान में रखना, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और ये गुरु की कृपा आपको हर संकट में से बाहर निकालती रहेगी। आप बिंदास मन से जाओ, और आपका जो पूजा पाठ करते हो, जो जप जाप पे करते हो, और आपके कुलदेवी के ऊपर और आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा रख के आप आपका काम चालू करो। बीच में ऐसे होता है कि उसकी साइकिल चोरी हो जाती है ये आदमी की, और साइकिल को ढूंढते ढूंढते गांव गांव भटकते रहता है, क्योंकि साइकिल तो उसकी जान है और जान से भी ज्यादा है, और ढूंढते ढूंढते जाता है। और ये जो आदमी उसके पास आया था ना, उसके ही गांव में पहुंच जाता है, और तभी वो गांव में साइकिल ढूंढते ढूंढते जाता है और जाता है, तो वो जो आदमी बैठा था यानी इसके पास आया था, उसका पूरा घर साइक्लोन में डिस्ट्रॉय हो गया था, कुछ भी नहीं था उसका। मगर तभी वो गया तो अरे बाप रे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया,
मैंने बोला था दिन टाइम तुम्हारा खराब है, हाँ मेरा टाइम तो खराब है, मगर वो जो आदमी जो अफेक्टेड आदमी था ना, उसके चेहरे पे बहुत शांति थी। आपने बोला है ना गुरु कृपा है, इसमें से मैं बाहर निकलूंगा। और तभी उसको समझता है कि अरे ये आदमी का पूरा चला गया, सब कुछ संसार उठ गया, फिर भी वो हंस रहा है, और एक साइकिल के लिए मैं क्या पागल जैसा ढूंढ रहा हूँ। एक साइकिल गई तो क्या हो गया, मुझे और मिल सकती है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किसी के भी बारे में, किसी के भी साथ में हमें कुछ बुरी चीजें दिखी तो उसके बोलनी नहीं है, हमें उसको मॉडिफाई करके, अच्छा करके, उसको कोटिंग देके लोगों का, क्या बोलूं ना, लोगों का हौसला बढ़ाना है। दिस इज द अंडरलाइन और द फर्स्ट लाइन फॉर माय कोर्स, एंड इनफैक्ट इट्स फॉर माय ऑल कोर्सेस। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ। ओके, तो ये जो मूर्तवीरता अभी सब कुछ देखना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, और अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। और उसके लिए हमें करना पड़ता है पंचांग। आपके घर में पंचांग है, बहुत सारे लोगों के घर में पंचांग रहते हैं। जब भी हमारा मराठी लोगों का या हिंदू लोगों का नया साल चालू होता है, तभी हम लोग घर में पंचांग लेके आते हैं और पंचांग की पूजा करते हैं, ऐसा विधि रहता है। मगर ये पंचांग का मतलब क्या है वो आज हम लोग समझ लेंगे। इतना ही आज के लिए थोड़ा सा काफी रहेगा शायद। तो पंचांग का मतलब क्या है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। अरे यार गड़बड़ हो गई। हाँ, तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो नॉर्मली आपके पास कोई भी पंचांग रहेगा ना, तो पंचांग की जो पेज रहता है वो ऐसे टाइप का पेज रहता है, पंचांग का जो पेज रहता है वो। और ये पेज जो आपको पंचांग का दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा यहाँ पे पहले पंचांग मतलब, पंचांग मतलब पांच, अंग मतलब डिविजन्स, और ये जो पांच डिविजन्स है वो पांच डिविजन्स है टाइम की डिविजन्स है, और ये पांच टाइम की डिविजन्स है। उसको उसके पास जाने के पहले मैं थोड़ा और कुछ बोलना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ये सब एस्ट्रोलॉजी पंचांग और ये सब कुछ आया कैसे, ऐसे मैंने मेरे तरीके से मैंने ये सब देखने की, समझने की कोशिश की। हाँ, तो एक जमाने में यानी 3-4 हजार साल पहले या 5,000 10,000 साल पहले भी ऐसे था कि आदमी मानव केव्स में रहता था। हाँ, और जब भी वो केव्स में रहता था तभी उसके पास तो एकदम प्रिमिटिव आदमी है, उसका काम क्या था, दिन भर में शिकार करने के लिए, खाना पीना खिलाने के लिए जाना, और उसके घर में लेके आओ, फिर उसकी वाइफ उसको बना के देगी, ऐसे सब कुछ चलता था। और मगर ऐसे हो गया उनको, वो आदमी को ऐसे हो गया कि ये उसके लिए दो ही समय थे, एक जब भी उजाला होता है और दूसरा जब भी अंधेरा होता है, उसके लिए बाइफर्केशन दो ही थी। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी बाइफर्केशन उसके लिए दो ही थी, एक तो उजाला और दूसरा अंधेरा। यानी क्या, जब भी उजाला होता है तभी घर से बाहर निकलना, अंधेरा होने लगे तक घर में आना। और ऐसे वो आदमी का, यानी वो तभी के जो सभी आदमी थे उनका बर्ताव और काम चल रहा था। मगर वो टाइम के जो साइंटिस्ट थे, प्रिमिटिव मानव में भी साइंटिस्ट थे, उनको उनके ध्यान में आया क्या कि ये इतना बड़ा उजाले का समय और इतना बड़ा रात का समय, इसका कुछ फायदा नहीं है हमें समझने के लिए, समझेगा कैसे ये सब क्या है। तभी उनके ध्यान में आया कि ऊपर जो स्काई है, अवकाश है, आकाश है, वो आकाश में एक तेज का गोला, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं सूरज, वो एक गोला घूमते रहता है। और ये जो गोला घूमता है ना, वो बहुत सिस्टमेटिक घूमता है। यानी जब भी ऊपर आता है, फिर ऊपर क्रॉस करके बाहर जाता है, फिर नहीं दिखता है, और फिर वो दिखना बंद हो गया तो अंधेरा हो गया। तभी उसको समझा कि हमें कुछ टाइम के लिए कुछ करना है, नापना है, तो यही काम की चीज है। ये जो गोला है यही काम की चीज है। और वो जो सूरज है, जिसको हम लोग अभी सूरज बोलते हैं, पता नहीं वो समय वो लोग क्या बोलते होंगे, ये जो सूरज है उसको उसको ही हिसाब रख के हम लोग क्या करेंगे। यानी हम लोग जो बोलते हैं ना
सूरज माथे पे आ गया, वो टाइम की बात है। सूरज माथे पे आ गया मतलब आधा दिन खत्म हो गया। सूरज डूब गया मतलब दिन खत्म हो गया। सूरज उग गया मतलब ऊपर आ गया। और उसके बाद में एक मराठी में तो एक ये है, एक फ्रेज है, सूर्य कासराभर वर आला। कासराभर मतलब बैल को लेके जाने के लिए उसके जो रस्सी रहती है उसको कासरा बोलते हैं, और उसकी लंबाई उतना सूरज ऊपर आया, एक कासरा, यानी कितना टाइम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे का टाइम ऊपर आ गया सूरज। तो ऐसे सब कैलकुलेशंस तभी चलते थे। कभी कैसे हो गया तो अभी किसको बोलना है ना, समझो वाइफ को बोलना है, वो आदमी को उसके वाइफ को बोलना है तू मेरे लिए खाना बना के खेत में लेके आ, तो कभी लेके आऊं, दिन में लेके आ। दिन में कैसे चलेगा, दिन तो पूरा बड़ा है ना। तो कभी लेके आ जब भी सूरज इतना ऊपर आएगा तभी, यानी तभी घड़ी नहीं थी मगर सूरज की ही क्लॉक डायल जैसे उसको यूज कर रहे थे। उसी के साथ में यही जो साइंटिस्ट थे, जिसको हम लोग ऋषि मुनि बोलेंगे, यही जो तभी के साइंटिस्ट थे, उनको ऐसे दिखा कि ये रात के समय में भी एक गोला रहता है, ऐसे ही गोला है मगर वो थोड़ा डाउन है, डिम है, मगर वो भी ऐसे ही घूमते रहने वाला है। तो क्यों ना हम लोग उसकी तरफ जरा कुछ देखें। मगर उनके मन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ आ गई कि ये जो दिन में घूमने वाला गोला है वो तो रेगुलर घूम रहा है, ये रात का है ना, ये कभी बड़ा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, ये सब चक्कर क्या है। और ये चक्कर की जो खोज चालू हो गई, यही खोज में से उस जन्म किसका हुआ, ये ज्योतिष शास्त्र का या एस्ट्रोनॉमी का। एस्ट्रोनॉमी मतलब ज्योतिष शास्त्र, ज्योति का शास्त्र। आकाश में जो भी ज्योति है यानी जो भी लाइटेड ऑब्जेक्ट्स है उनका शास्त्र है ये, ज्योति का शास्त्र। और उनका कैलकुलेशन करने का, इनका उनका जो ट्रेजेक्ट्री है, उनके चलने का स्टाइल है, उसके कैलकुलेशंस को शुरुआत हो गई। और हमारी भारतीय ऋषि मुनियों ने ये सब कैलकुलेशन विदाउट एनी बाइनाक्यूलर, विदाउट एनी टेलीस्कोप, विदाउट एनी सैटेलाइट 3,500 साल पहले सबके फॉर्मूले निकाले कि कौन सा ग्रह और क्या क्या कैसे कैसे चलता है। उसी के साथ में उनको ऐसे दिखा, वही साइंटिस्ट को, कि ये जो बड़ा वाला घूमता है ना उसमें भी छोटा बड़ा होना है ना, उसमें भी एक पैटर्न है। पहले बड़े बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर छोटा छोटा होते जाता है, उसका साइज बदली होता है और फिर दिखता नहीं है। तो जो भी पूरा दिखता है उसको नाम दिया गया पूर्णिमा, जब भी दिखता नहीं है उसको नाम दिया गया अमावस्या। और उसके बीच में जो है उसको फिर वो तिथि, तभी तिथि नहीं थी, तिथि तो बाद में आ गई। अच्छा, तो ये हो गया। और इसके साथ में जो अगेन जो साइंटिस्ट है, ऋषि है, उनको ऐसे दिखा कि ये गोला दिख रहा है ना, उससे छोटे गोले भी कुछ है, वो भी घूमते रहते हैं। और उससे भी छोटे गोले हैं, वो तो क्या बोलिए, वो तो ग्रुप में घूम रहे, वो भी ग्रुप में घूम रहे हैं और उसके पीछे छोटे छोटे गोले। तो तभी उनको क्या पता चला कि ये जो छोटे छोटे ग्रुप में घूमने वाले हैं उनको उन्होंने नाम दिया नक्षत्र। नक्षत्र मतलब ए ग्रुप ऑफ स्टार्स मूविंग टुगेदर। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मूविंग टुगेदर जो है, हमारे 3,500-4,000-5,000 साल पहले ऋषि मुनियों ने ढूंढ के निकाला, वो तभी घूम रहे थे, आज भी वैसे ही घूम रहे हैं। इतनी कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने तभी की थी। और ये जो छोटे छोटे गोले दिखे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स। अभी ये सब तो हो गया कि ये सब ऐसे घूमना घूमना सब कुछ दिखा, और इसके ऊपर से उनको दिखा कि ये सब कुछ कैसे चलता है, उसमें से जन्म हुआ पंचांग का। हाँ, तो पंचांग का जन्म हो गया। अच्छा, अभी यहां से हम लोग आगे जाएंगे। ये हो गई एस्ट्रोनॉमी की बात। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब उसकी कुछ लॉजिक निकालना है उसमें से। तो उनको क्या लगा कि ये जब ये सब कुछ घूमते रहता है, यानी ये जो दो बड़े हैं ना, सूरज और चांद नाम जो हम लोग बोलते हैं, जो दो बड़े हैं, ये इनके साथ में और क्या क्या घटता है।
और तभी ऋषि मुनि, जो भी ऋषि मुनि समुद्र के आजू बाजू में थे, तभी उनको दिखा कि ये समुद्र की जो लहरें आती है ना, वो भी इनके जैसे कुछ ठहरवे पैटर्न में चलती है, कभी भी कुछ भी नहीं होता है आज जैसी है, उसके बाद में अलग 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 टाइम उसका बदली हो जाता है। और जब भी उन्होंने ये सब चीजें एक साथ में बिठाने की कोशिश की, तभी उनको क्या दिखा कि ये जो लहरों का जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये दोनों बड़े गोले जैसा है। सूरज और चांद नाम के जो दो लाइटेड ऑब्जेक्ट्स है, इनके साथ में इसका कुछ भी जुड़ा हुआ है। और तो उसमें से क्या हो गया, तो ये सब बातें साथ में आ गई, ये पंचांग में आ गई। वही साथ में when there is a research going on, everybody looks at it in its own perspective, जो अपने मन में है ना उसी तरीके से सोचता है। तो कोई ऋषि को मन में ऐसे आया कि ये वहां जहां भी कहीं वो बोले है, वो यहाँ पृथ्वी के ऊपर हमारे सामने सागर जो है इतना बड़ा, उसके पानी के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं, तो कितनी ताकत है उनकी। उनका घूमना यहाँ के पानी को ऊपर नीचे कर सकता है, तो कितनी बड़ी ताकत है। तो यही ताकत और कहीं दिखती है क्या? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जी रहे, तो वो पानी के ऊपर करते हैं, तो हमारे ऊपर भी करता होगा। और उनका ऑब्जर्वेशन चालू हो गया, विच इज एस्ट्रोलॉजी। और तभी उनको क्या दिखा कि इसी के साथ में जैसे ही समुद्र की लहरें कम ज्यादा होती है, लोगों की मेंटेलिटी बदलती है। और पागल लोग यही टाइम में ज्यादा पागलपन करते हैं। ल्यूनाटिक नाम है ना इंग्लिश में शब्द ल्यूनाटिक, क्योंकि ल्यूनार का मतलब है मून, तो इट इज रिलेटेड विथ मून। ये जो है ल्यूनाटिक यानी माइंड इज रिलेटेड विथ मून। और हमारे ऋषि मुनियों ने उसमें लिए एक संस्कृत में ये डाला कि चंद्रमा मनसो जाता, चांद का जन्म जो हुआ है वो मन से जुड़ा हुआ है, चांद का मन से जुड़ा हुआ है, और चंद्रमा मनसो जाता। और फिर उसके बाद ये तो हो गया, और ये सब बिठाने लग गए, तभी दिखा कि हाँ इसके साथ तो कुछ दिखता है कि चांद की और सूरज की ऐसी ऐसी स्थिति है, तो लोगों का ऐसे रहता है वैसे रहता है। और फिर बाकी जो छोटे छोटे जो घूमने वाले थे, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं गुरु शनि मंगल शुक्र बुध वगैरह वगैरह, इनका भी हमारे ऊपर कुछ असर है। और वो जो स्टडी चालू हो गया वही है एस्ट्रोलॉजी, जिसको हमारे हिंदी में या मराठी में बोलेंगे फल ज्योतिष। जो पहला पार्ट है एस्ट्रोनॉमी, उसको बोलते हैं ग्रह ज्योतिष, मतलब कैलकुलेशन पार्ट समझना। और फल ज्योतिष मतलब लॉजिकल प्रेडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी लोग बोलते हैं जो जो ये सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि इतने बड़े दूर की चीजों का थोड़ा ही यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अरे क्या ये पागलपन है? वो तो शनि तो दिखता भी नहीं है, फिर भी उसका असर पड़ता है क्या? हाँ, और ये क्या, ये पागलपन है। मगर इतना तो कोई भी साइंस वाला आदमी मान्य करेगा कि सूरज और चांद की जो डिफरेंस है, सूरज और चांद की रिलेटिव पोजीशन है, उसी को ही तिथि बोलती है। और वही तिथि हमारी सागर की लहरों के ऊपर इफेक्ट करती है। आपको कैलकुलेशन करना है तो सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी तिथि है, यानी समझो आज आज समझो चतुर्थी है, चतुर्थी है, चार की चौथी तिथि है, चतुर्थी मतलब 4th डे ऑफ इंडियन मंथ, चतुर्थी है, तो उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करो, 3/4 करायचं। तिथीला 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो टाइम फुल वेव टाइड हाई टाइड रहने वाली है। एंड दैट हैज नेवर गॉन रॉन्ग, जब भी है, क्योंकि उसका डायरेक्टली इफेक्ट है। लोग दूसरा मुझे पूछते हैं कि अरे इतना दूर कहीं घूमने वाली चीजें हैं, उनका आपके ऊपर ऐसा इफेक्ट करता है, उसके ऊपर से आप जाते हैं, तो ये ज्योतिष बीतिश सब बकवास है। मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ बकवास है, ठीक है ना, कि ठीक है जिसको मानना है मानो या मत मानो। मगर हम लोग यही जो ज्योतिष है, जो भारतीय परंपरा है 3,500 4,000 साल की, उसको गाइड करके क्यों नहीं ले सकते हैं?
उसके ऊपर बिलीव मत करो, मगर उसका गाइडेंस तो ले लो। करना है या नहीं करना आपके ऊपर है, मगर गाइडेंस तो ले सकते हैं ना उसका। और लोग बोलते नहीं नहीं ऐसे कैसे। मैं तभी लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि हाँ, भारत में, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो मानसून आती है, वो मानसून कभी आएगी, कैसी आएगी, उसके बहुत कुछ मॉडल्स है और पैरामीटर्स उसपे है, जो पूरे पृथ्वी के ऊपर फैले हुए हैं। और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है एल नीनो। एल नीनो नाम का जो आप वो साउथ अमेरिका के पास में सागर में एक जो करंट है, उसका टेम्परेचर आधा डिग्री कमती ज्यादा होने से हमारी भारत की मानसून के ऊपर इफेक्ट होता है। क्या संबंध है उसका? वैसे ही वो जो संबंध है ना, वही संबंध ये ज्योतिष शास्त्र और हमारे लाइफ का है। जरूरत नहीं है कि हमेशा वही सब कुछ सच हो जाए, मगर हम ये ज्योतिष शास्त्र को एज अ गाइडलाइन ले सकते हैं। हाँ, उसमें बिलीव करना नहीं करना हर एक के ऊपर है, मगर उसका सहारा तो ले सकते हैं। और ये सब बातें हैं और डिटेल में जो है वो हम लोग एक्चुअल कोर्स में करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है कोर्स। नॉर्मली इसके पहले जो भी मैंने कोर्स लिए थे ये मुहूर्त शास्त्र से, वो सिर्फ 2 घंटे के रहते थे। आज तो मैं 1.5 पौना घंटा हो गया, मैं शुरुआत भी नहीं की है उसके बारे में बोलने के लिए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे ज्योतिष के बारे में जो भी कुछ पता है, और आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे पता है मेरे कांटेक्ट में है, वो थेरेपिस्ट है। हमारे पास लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम के लिए गाइड करने के लिए, तो हमको प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, मगर उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन देने के लिए, उनकी समस्या समझ के लेने के लिए हमें ये ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा अभ्यास रहेगा, थोड़ी जानकारी रहेगी, तो हम लोग उनको एक क्या बोलते हैं सोलैश, कि उनको एक समाधान दे सकते हैं। तो ये सब सिखाना मैं चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। तो ये हो गई मूर्त वीरता और सबकी बात। तो अभी जाएंगे, अभी जो मैंने थोड़ा टाइम पहले शेयर किया था उसके पास मैं जाता हूँ। और अभी उसको कैसे करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, कुछ लोग तो दिख रहे हैं। हाँ, अभी मैं अभी जो देखा था उसको, अच्छा, इसमें जो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ जो मैंने लिखा है ये पंचांग का, नॉर्मली ये कोई भी पंचांग का ये पेज रहता है। आपके पास पंचांग हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी अभी मेरे पास से सीखने के लिए पंचांग की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको फाइनली जो भी ये कोर्स मेरा करेंगे उसको सब कुछ चीजें मैं रेडीमेड देने वाला हूँ। मगर ये बातें समझ के लेनी अच्छी है। इसमें पंचांग का मतलब है 5, पंचांग मतलब 5, मतलब 5, अंग मतलब टाइम, अंग मतलब एस्पेक्ट्स। तो ये 5 एस्पेक्ट्स हमें जो देखने हैं, वो 5 एस्पेक्ट्स है टाइम के 5 एस्पेक्ट्स। हाँ, तो उसके सबसे पहला आता है वार, डे, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक। और हम लोग के, हमारे भारतीय परंपरा में जो नाम है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार है, वो सभी ग्रह के नाम है। मतलब क्या उसका हो गया कि जो नाम का डे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो नाम का जो ग्रह है उसका इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। यानी वो दिन के ऊपर वो ग्रह का अमल रहता है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो हमें अभी इसके लिए क्या होना चाहिए, अभी ये सब चीजें ढंग से यूज करनी है ना, तो क्या होना चाहिए, ये सब जो ग्रह है ना, उनके एस्पेक्ट्स हमें ध्यान में आने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम ये कुछ भी जो कुछ कर रहे हैं तो वो कौन से ग्रह के प्रभाव में है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, मंगल नाम का जो ग्रह है, मंगलवार है, मंगल नाम का जो ग्रह है, वो मंगल जो ग्रह है ना, उसको माना जाता है कि ये सेनापति है, मतलब ये लीडर है, ये फाइटर है। तो कहीं भी आपको झगड़ा करने के लिए जाना है, मारधाड़ करने के लिए जाना है ना, तो मंगलवार को जाओ तो आपको वो डे क्या एनर्जी की हेल्प मिलेगी। तो ऐसे उसको देखना है। तो वैसे ही गुरुवार है, गुरु कृपा चाहिए तो गुरुवार है, रवि, शनि, हर एक का अपना अपना कुछ जो ये रहता है, एस्पेक्ट्स रहते हैं, वो उसमें से आ जाते हैं। तो डे ऑफ द वीक, और ये 7 है क्योंकि 7 ग्रह जो है हमारे वो ही मेन है।
हाँ, उसके बाद में आती है तिथि। तिथि का मतलब क्या है? तिथि का मतलब है डेट। हम लोग जिसको इंग्लिश कैलेंडर में डेट बोलते हैं, और जो डेट हमारी हमारे तरीके से जो अभी आजकल जो चल रहा है उससे मिडनाइट 12 बजे शुरू होती है और दूसरे दिन मिडनाइट 12 बजे खत्म होती है। मगर अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, अ डे बिगिंस इन मॉर्निंग विथ सनराइज एंड एंड्स विथ नेक्स्ट सनराइज। वो पूरा 24 घंटा जो है डे, सनराइज से सनराइज तक उसको डे मानते हैं। और ये तिथि है। अभी तिथि का मतलब क्या है? तिथि का मतलब समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये जो सन और मून है, हम लोग पृथ्वी पे है और हमें क्या दिखता है कि सूरज सामने से घूम रहा है और चंद्रमा भी घूम रहा है, मगर सूरज का स्पीड और चांद का स्पीड अलग है। चांद का स्पीड कितना है आप सब लोगों को, लेडीज को तो पता ही है। चांद का घूमने का स्पीड कितना है लेडीज को पता है। मैं बोलता हूं क्योंकि लेडीज के पीरियड्स ये चांद के साथ में ही आते हैं। 28 दिन, स्टैंडर्ड इज 28 डेज। तो चांद जो घूमता है, चांद सूर्य अपने पृथ्वी के राउंड में एक रोटेशन पूरा करता है, वो 28 दिन में करता है। और सूरज पृथ्वी के बाजू में जो रोटेशन पूरा करता है उसको 1 साल लगता है, 365 डेज लगते हैं। हाँ, तो डिफरेंस जो इतना बड़ा है ना, तो मतलब क्या हो गया कि हमेशा दोनों भी समझो, आप समझो कि रेस शुरू हो गई, दोनों भी एक साथ में खड़े हैं और दोनों ने चलना चालू किया, तो सूरज अपनी गति से धीरे धीरे जाएगा और चांद अपनी गति से फास्ट जाएगा। तो जब भी ये सूरज और चांद, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, एंगल डिस्टेंस 12 डिग्री होता है, तभी बोलते हैं एक तिथि हो गई, यानी प्रतिपदा हो गई। जब भी ये 24 डिग्री हो गया तो बोलते हैं द्वितीया तिथि हो गई, सेकंड डे द्वितीया तिथि, तृतीया, चतुर्थी। और ये जो हमारे आजू बाजू में आकाश है, उसमें जो पूरा अवकाश है उसमें 360 डिग्रीज है। वो 360 डिग्रीज को आप 30 से, सॉरी 12 से डिवाइड करो तो कितने आते हैं, उसका आंसर आता है 30। इसके लिए हमारे इंडियन कैलेंडर के तिथि कितनी रहती है, 30 रहती है। और ये 30 में 15 दिन शुक्ल पक्ष यानी मून दिखता है, अच्छा बढ़ते जाता है, और कृष्ण पक्ष जिसमें मून छोटा छोटा होते जाता है। तो ये हो गई तिथि की बात। यानी तिथि मतलब क्या, सन और मून के बीच का डिफरेंस, यानी सब्सट्रैक्शन हो गई। हाँ, तो ये हो गई तिथि। अभी ये जो तिथियां है वो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी वगैरह है, ये 5-5 का एक सेट है और हर एक का एक एक सिग्निफिकेंस है। जैसे दिन का सिग्निफिकेंस है, वैसे ही हर एक तिथि का एक एक सिग्निफिकेंस है। और इसमें मैं मानता हूं इसको, और मैं फॉलो भी करता हूं। इसमें से जो चतुर्थी तिथि है ना, उसको रिक्ता तिथि बोलती है। मतलब चतुर्थी तिथि में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। हम लोग चतुर्थी को शुभ मानते हैं। गणेश जी क्यों मानते हैं उसका बारे में बाद में मैं कभी बताऊंगा। मगर चतुर्थी को रिक्ता तिथि मानते हैं। तो ये चतुर्थी को रिक्ता तिथि है, मतलब क्या, वो खाली करने वाली तिथि है। हाँ, या खाली रखने वाली तिथि है। तो आप समझो आपका क्लिनिक चालू करने वाले हो तो चतुर्थी को शुरू मत करो, वो खाली रहेगा। आप धंधा खोलने वाले हो तो धंधे में लोग आते रहने चाहिए। तो धंधा करना है, लोग आने चाहिए, तो हमें ये चतुर्थी तिथि को नहीं करना है। तो चतुर्थी को हमें क्या करना है, क्या करना है चतुर्थी को, जो खाली करने की चीज है। मतलब लोन लेना है तो चतुर्थी को लोन ले लो, क्योंकि लोन का अकाउंट हमें खाली रखना है। लोन का अकाउंट हमें भरना नहीं है, लोन का अकाउंट हमें खाली रखना है। इसलिए चतुर्थी को लोन लेना है। तो हर एक तिथि का इसी तरीके से सिग्निफिकेंस है। हाँ, और पंचमी है वो पूर्णा तिथि है, यानी एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो ऐसे है, इसके बारे में बाद में देखेंगे। बट दिस इज अ इम्पोर्टेंट, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो चीज दी है ना, उसके नाम दिए हैं, वो हर एक नाम को सिग्निफिकेंस है। और वो सिग्निफिकेंस हम समझ में आए और हमारी रोज की डेली जिंदगी में हम लोग उसको यूज करें तो बहुत फायदा होगा। उसके बाद में आता है नक्षत्र। अभी ये नक्षत्र का मतलब क्या है? नक्षत्र मैंने आपको बोला कि एक ग्रुप में चलने वाला जो
क्या बोलते हैं उसका, ग्रुप ऑफ स्टार्स मूविंग टुगेदर जो है। तो यहाँ पे नक्षत्र का मतलब है वो नक्षत्र में वो दिन वो नक्षत्र में चंद्रमा है, चांद का रहना वो नक्षत्र में है। अभी ये जो नक्षत्र है ये हर एक नक्षत्र का एक एक स्वामी रहता है, और वो स्वामी कौन सा है, वही ग्रह में से। तो वो नक्षत्र का स्वामी जो है उसके साथ में चांद जुड़ गया तो चांद कैसे होगा, उसके जैसा हो जाएगा, क्योंकि चांद को खुद का कुछ नहीं है, वो कमती बड़ा होते रहता है ना। तो नक्षत्र, बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं कि सिर्फ चंद्र का नक्षत्र देख के आदमी का वर्णन करते हैं, क्योंकि उसके साथ में जुड़ा है। तो इसमें से कुछ नक्षत्र अच्छे हैं, कुछ नक्षत्र बुरे हैं, तो इनका भी हमें ख्याल रखना होता है। उसके बाद आता है योग। योग का मतलब यहाँ पे, यानी पंचांग में योग का मतलब जो है वो है, योग का मतलब चंद्र और सूर्य, ये दोनों का जो ये चंद्र और सूर्य, ये दोनों का क्या लोकेशन, ये दोनों की जो लोकेशन है स्काई में, ये लोकेशन को एडिशन करना। तिथि निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, वो लोकेशन को सबट्रैक्ट किया। देखो वही दो चांद है, चांद और सूरज वही है, मगर एक जगह में उसको लेते हैं हम लोग सबट्रैक्शन करके, दूसरे जगह में लेते हैं एडिशन करके। तो चांद और सूरज ये दोनों का जो एडिशन करेंगे, और ये एडिशन को 13 डिग्री 20 सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो होता है एक योग। और ये जो योग है उसमें कुछ योग खराब है, कुछ योग बहुत अच्छे हैं, तो वो भी हमें यही पंचांग से समझते हैं। अच्छा, ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। अभी पांचवा है करण। करण का मतलब है तिथि। नॉर्मली जो तिथि है वो ऑलमोस्ट 20 घंटे से 24 घंटे तक की रहती है, या 26 तक भी जाती है। तो करण का मतलब है तिथि का आधा हिस्सा, तिथि का आधा हिस्सा, यानी डेट का आधा हिस्सा, इंडियन डेट का आधा हिस्सा। तो ये जो करण है, तो वो करण, उसमें कुछ करण बहुत ही खराब है और वो हमें टालने चाहिए। मेरी एक मैं बात बताता हूँ। जब भी मैंने ये गाड़ी नहीं, उसके पहले नहीं, उसके पहले की गाड़ी जब भी मैंने ली, तभी मैंने ही मुहूर्त निकाला था, और तभी मैंने देखा ये पंचांग में, इधर सामने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक राइट आपके सामने में राइट साइड में जो दिख रहा है, तो उसमें जो दिखा है उसमें लिखा हुआ था भद्रा। तो भद्रा का मतलब मुझे ऐसे तभी लगा कि भद्रा का मतलब अच्छा है, और मैंने गाड़ी ली, और वो गाड़ी ने मुझे बहुत तकलीफ दी। ऐसी रास्ते में बंद नहीं पड़ी, मगर कुछ न कुछ उसका होता ही था। और उसके बाद में जब भी मैंने और इसके बारे में स्टडी किया, तो तभी समझा कि ये भद्रा नाम का जो योग आता है या करण आता है, वो बहुत खराब होता है, और उसको हमें टालना ही चाहिए। हाँ, ये भद्रा को ही दूसरा नाम दिया जाता है विष्टि करके। विष्टि का मतलब ये शनि की छोटी बहन, शनि ग्रह जो है उसकी छोटी बहन, ये तकलीफ ही देने वाली है, तो इसके लिए हमें इसको टालना है। तो ये करण हो गया। और इसके बाद में आगे ये जो हर एक डेट के सामने जो दिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये सब चीजें क्या है और कैसी है। इसमें लिखा हुआ रहता है कि क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या देखना है। तो ये सब चीजें और बाद में हम लोग देखेंगे। अब इसमें नीचे देखेंगे तो दिखेगा घबाड़ योग। घबाड़ म्हणजे काय, घबाड़ का मतलब है बहुत कुछ मिलना। तो घबाड़ योग हम लोग यूज करेंगे तो अच्छा है, हमें कुछ करना है तो। और उसके साथ में है दग्ध योग, विष योग, और कुछ ऐसे योग है। और ये सब जो कुछ भी योग वगैरह है, ये सबका कैलकुलेशन करने का जो तरीका है, वो डेट यानी तिथि, तिथि और नक्षत्र, और डे यानी दिन और नक्षत्र उसके साथ में जुड़ा हुआ है, और इसी को साथ में हम लोग लेके उसको जोड़ते हैं और काम करते रहते हैं। तो अभी मैं इसको छोटा करता हूं और हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे हम लोग, ये नक्षत्र का टेबल है जो हर एक पंचांग में किसी न किसी तरीके से रहता है। तो हर एक नक्षत्र जो है
उसके साथ में अनेक जुड़ी हुई चीजें यहाँ पे दी हुई रहती है। तो हमें जब भी किसको भी कुछ गाइड करना है तो उसके लिए ये नक्षत्र का यूज करना है। और ये नक्षत्र में एक चीज रहती है, दृष्टि, नक्षत्र की दृष्टि। दृष्टि मतलब उसकी देख कैसी है। तो दृष्टि उसकी 3 प्रकार 4 प्रकार की रहती है। इसमें एक है सुलोचन, अंध, मंद, ये 3 इंपॉर्टेंट है ज्यादा दिखने वाली। तो सुलोचन का मतलब है वो नक्षत्र की दृष्टि अच्छी है। लोचन मतलब आंख, सु मतलब अच्छी दृष्टि वाला। तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज हम लोग करते हैं लॉस्ट आर्टिकल्स ढूंढने के लिए। कोई कोई किसी ने आप मेरे पास आया और पूछा कि मेरी ये ऐसी ऐसी चीज खो गई है, तो मैं क्या पूछता हूँ उसको, कब भी खो गई बोलो, और मैं पंचांग देखता हूँ और वो टाइम में कौन सा नक्षत्र है देखता हूँ। वो समय समझो सुलोचन नक्षत्र है। मतलब क्या हो गया, वो जो वस्तु खो गई है, वो जो आर्टिकल, वो जो चीज खो गई है, उसकी दृष्टि अच्छी है, वो चलती चलती चली जाएगी, आपके पास वापिस नहीं आने वाली। मगर वही दूसरा आदमी कोई आता है दूसरे 2-4 दिन के बाद में और बोलता है कि मेरा ये सब कहीं पे भी चला गया, तो मैं देखता हूँ उसमें कि ये कैसे है और क्या है। तभी मुझे दिखता है कि नक्षत्र अंध दृष्टि है उसकी। अंध मतलब अंधा। अभी जो भी आदमी अंधा है वो थोड़ा ही चल सकेगा ज्यादा, वो तो वहां पाएगा, आजू बाजू में रहेगा ना। तो अंध नक्षत्र में खोई हुई चीज जल्दी मिल जाती है, सुलोचन नक्षत्र में खोई हुई चीज मिलती ही नहीं है। और उसी के ऊपर से मुझे याद है जब भी हम लोग कॉलेज में थे, तभी हमारे साथ का एक मेरा दोस्त अचानक एक दिन घर से चला गया था, कॉलेज के लिए निकल गया था। शाम का टाइम हो गया, शाम तक आया नहीं वापिस। सब हम लोगों की भागदौड़ हो गई, घर के लोगों की, और हम लोग ढूंढने लग गए। अभी कहाँ ढूंढेंगे, अभी ऐसे समय में कहाँ जाते हैं लोग? ऐसे समय में जाते हैं ज्योतिषी के पास। और हम लोग तभी हमारे गली में जो ज्योतिषी थे उनके पास गए। बाकी तो ढूंढना चालू ही था, मगर यहाँ से भी हेल्प मिले तो अच्छी है ना। तो उन्होंने एक ही सवाल हम लोगों को पूछा, वो कभी गया बोलो, वो थाना छोड़ के कभी गए? अभी बोले थाना छोड़ के कभी गया पता नहीं, कॉलेज के लिए निकला तो हाँ कॉलेज के लिए कभी निकला। घर स्टेशन से हमारा अशोक थिएटर के बाजू में, स्टेशन के बाजू में था, सिडको बस स्टॉप के बाजू में। तो वहां से स्टेशन जाने के लिए 5 मिनट लगेगा, ट्रेन मिलने के लिए 5 मिनट लगेंगे। तो एक 10-15 मिनट हम लोगों ने अंदाज से उसको बोल दिया। तो उसने क्या बोला मालूम है, ये लड़का गया है, आप जो टाइम बोल रहे हैं उसके पहले वो गया होगा, तो आज रात को 12 बजे के पहले आपको मिलेगा। मगर उसके बाद में गया होगा तो आपको जिंदगी में वो कभी भी दिखेगा नहीं। अभी हमारे सामने क्या आ गया, आज 12 बजे तो उसको कैसे ही ढूंढना है, हम लोग नहीं ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा। और हम लोगों ने उसके जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनको कैसे भी करके, कहीं कहीं से भी उसके फ्रेंड के फ्रेंड्स, और क्या वो उल्टी सीधी चीजें करता था, सब लोगों को जाके मिलके हम लोगों को वो दिन रात को 12 बजे को 10 मिनट कमती था, तभी वो पार्ला में एक झोपड़पट्टी में मिला हमें। और फिर हम लोग उसको वहां से घर लेके आए, क्योंकि वो नक्षत्र के ऊपर से डिपेंडेंट है। वैसे ही और एक घटना है, हमारे घर में एक काम करने वाली जो बर्तन मारने वाली जो बाई आती थी, उसका चेहरा एक दिन बहुत ये दिख रहा था, मलूल था। बोला क्या हो गया भाई? अरे क्या बोलूं साहब, आज सुबह ना हमारे घर में चोरी हो गई। बोला क्या हो गया? कोई भी घर से, हमारे घर से मेरे मिस्टर हस्बैंड की ऑफिस की बैग लेके गई, उसमें चेकबुक पासबुक सब कुछ था और 10,000 रुपए थे। और जाते जाते मेरी लड़की के गले में से 1 तोला की चेन भी लेके स्नैच करके लेके गया। अभी ये जो चोरी की वो तो आजू बाजू वाला ही कोई रहेगा, क्योंकि उसको पता है हाथ डाल के कैसे दरवाजा खोलना है और क्या करना है। तो बोली अभी क्या करूं? बोला पहला काम करो, आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। बोला हाँ वो तो हम लोग करके आए, तो और क्या करना है? तभी मैंने उसको पूछा ये अंदाज से कभी हुआ है? तो उसको अंदाज से टाइम मालूम था। तभी मैंने देखा कि उसकी जो दृष्टि है, वो नक्षत्र की जो दृष्टि थी वो मध्य दृष्टि थी, अंध नहीं और सुलोचन भी नहीं, मध्य मतलब हाफ में है। तो मैंने उनको क्या बोला, एक मंत्र है वो बाद में
अपना कोर्स में मैं आप लोगों को बता दूंगा। कार्तवीर्य अभी आप चाहिए तो बाद में लिख के ले सकते हैं। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान। कार्तवीर्योर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। बोला ये मंत्र का जाप आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम करो। बोला क्या करना है? बोला कुछ भी कैसे भी करो। और फिर वो इमीडिएट हमारा काम करके फिर घर में गई और उसके ससुर को बोली कि ऐसे ऐसे हमारे साहब ने बोला है। तो उसके ससुर इमीडिएट मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गए और उसके लड़के, हस्बैंड, जो भी कोई आदमी है, वो जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वैसे ये कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान उसका जाप करना चालू किया। अभी ये मंत्र का अर्थ समझ लो। ये मंत्र का अर्थ है कार्तवीर्य नाम का राजा है, बाहु अर्जुन है नाम, कार्तवीर्यार्जुन नाम है उसका। उसके हाथ 1000 हाथ है, उसके 1000 हाथ है। बाहु सहस्रवान तस्य, अभी उसको तस्य स्मरण मात्रेण, मतलब उसका सिर्फ स्मरण करने से भी गतम नष्टम च लभ्यते। जो आपकी चीज गई है, खो गई है, नष्ट हो गई है, वो वापिस आएगी। क्यों आएगी वापिस? क्योंकि वो कार्तवीर्य के 1000 हाथ है ना, वो कहीं से भी 1000 हाथ में से हाथ कहीं से भी एक हाथ डाल के उसको लेके आएगा। और बहुत सारे लोगों का इसका बहुत अच्छा अनुभव है। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। और उन्होंने ये जब चालू किया, बिल्कुल अभी जो चीज गई वो कहां से आएगी। 2 दिन वो लोग जब करते बैठे और तीसरे दिन जब वो आई तभी बोली, सर साहेब तुम्हाला काय सांगू, माझ्या मिस्टरांची बॅग मिळाली, पैसे मिळाले, चेन मिळाली, सगळं मिळालं। बोले ये कैसे हो गया? पुलिस के पास से नहीं। बोला पुलिस के पास से नहीं मिली। फिर कैसे मिली? हमारे बाजू में साईं बाबा का मंदिर है, उसमें वो बैग और सब कुछ रखा हुआ था। मेरा बच्चा और उसके दोस्त वहां खेलने के लिए गए थे, तभी किसी बच्चे ने बोला कि देख तेरे डैडी की बैग जैसी कुछ दिख रही है। तो हमने खोल के देखा तो सब कुछ मिला। पता नहीं उनके नसीब में मिलना ही लिखा हुआ था, मगर ये ऐसे 2-3 दिन बाद बिना कुछ करके मिलना थोड़ा असंभव ही है। तो ऐसे कुछ इलाज करेंगे तो चीजें मिल जाती है, जब भी मिलना है तो मिल जाती है। तो ये सब जो कुछ भी है ना, मुहूर्त बोलो, नक्षत्र बोलो, सबका हमारे जिंदगी में यूज करे तो इम्पोर्टेंस है, मालूम हो तो इम्पोर्टेंस है। तो ये ऐसी है, और भी बहुत सारी बातें ये सब इसके साथ में है। तो आगे चलेंगे। नक्षत्र हो गया, तो नक्षत्र के साथ में थोड़ी बाद में हम लोग बात करेंगे। और यही नक्षत्र हमें प्रेडिक्शंस के लिए भी काम में आते हैं, क्योंकि हर एक नक्षत्र का अपना एक स्वामी रहता है, यानी उसका लॉर्ड रहता है, और वही उसके पास से सब काम किए रहते हैं। अभी समझो किसी का कुछ नक्षत्र है और उसको तकलीफ है, तो उसको क्या बोलना है ये इसमें लिखा हुआ रहता है। उसके लिए कौन सा ट्री है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वो फलाना फलाना उम्बराचं झाड है, कृत्तिका नक्षत्र है तो उंबर मतलब ये दत्तगुरु का जो बोलते हैं, उमराच्या झाडाखाली 10 मिनिटं रोज बसत जा, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे बैठो, तो आपको वो कृत्तिका नक्षत्र की एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे वो है। नामस्मरण करने को बोलना है तो वो उसके साथ में जुड़े हुए कौन सी देवता है वो है। दान करना है तो कौन सा दान करना है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई आती है। वो हम आप जैसे भी आप उसका यूज करना शुरू करेंगे तभी आप आगे आगे उसको समझ लेंगे, आगे चलेंगे। और यही सब जो कुछ है, तो आपको सब लोगों को, यानी जो भी कोर्स में आएगा, तो उसके लिए सब सिंप्लीफाई होना चाहिए। इसके लिए मैंने सब कुछ एक ही पेज में लाके रखा है। और हमारे दिन में आपको पता रहेगा, शायद पता रहेगा आपको, या किसी ने कुछ ये किया होगा तो पता रहेगा, कि जब भी हम लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपको ये रत्न पहनना पड़ेगा, और वो कुछ अंगूठी विंगूठी बना के देता है, वो उसका उसका धंधा है समझो, कि वो रत्न उसका सोना और ये सब उसमें से। मगर वो क्या बोलता है, ये आपको ये अंगूठी कौन सी डायमंड की अंगूठी यूज करने के लिए बोला है, तो डायमंड की अंगूठी आप शुक्रवार को सूर्योदय से पहले 1 घंटे में पहनना शुरू करो।
क्योंकि दिन के हर हर दिन हर घंटे के ऊपर एक एक ग्रह का अमल रहता है, और वो हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जिंदगी में ज्यादा अच्छा होता है। इसी के साथ में आता है जिसको शिवालिखित बोलते हैं, जिसको हम लोग कुछ लोग चौघड़ी करके बोलते हैं, मतलब दिन का 1.5 घंटे का सेक्शन जो अच्छा बुरा ऐसे आता है, तो उसको भी हम लोग साथ में लेंगे। और ये सब चीजें जब भी साथ में हमें करनी है, तो मैंने इसको जो किया वो ऐसे अभी बनाया है, ये लेटेस्ट है। अभी तक आपको जितने भी मैंने टेबल्स दिखाई ना अभी, ये सभी टेबल्स लोगों को 5 टेबल देख के मुहूर्त निकालना पड़ता था। अभी मैंने इसमें क्या किया, ये साल जो मैंने पिछले 2 महीने से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, पूरे दिन भर के हर एक अच्छे मुहूर्त का टाइम आपको दिख रहा है ग्रीन, और जो नहीं करना है वो रेड। यानी आपको कभी भी किसी भी चीज के लिए अच्छा टाइम ढूंढना है, निकालना है, तो रेड अवॉइड करना और ग्रीन लेना। इतना मैंने सिंपल करके लाके रख दिया है। तो मैं इसको अभी बंद करता हूँ, और उसके साथ ओके, और एक दो चीजें बताता हूँ। मैं हमेशा लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि आप जब भी गाड़ी खरीदी कर रहे हो ना, तो ये मुहूर्त का इस्तेमाल करो। माने गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, वो सही समय पे लेना, क्योंकि गाड़ी ऐसी चीज है जो आपको बहुत, क्या बोलूं, बहुत आपको लग्जरियस फीलिंग दे सकती है, मगर वही गाड़ी आपके जान के ऊपर भी आ सकती है। एक्सीडेंट हो गया तो किसी के जान के ऊपर भी आ सकती है। तो इसके लिए गाड़ी देख लेनी है। और मैंने जब ये पहला झटका खाया था, और उसके बाद में मैंने मेरे तरीके से ये जो आपको दिखाया उसमें सब कुछ बिठाया है, तो मैंने गाड़ी ऐसे तरीके से मुहूर्त लेके देखी। और तभी ये जो अभी मेरे पास सेंट्रो, न्यू सेंट्रो है, 2 साल पहले ली थी, तभी मैंने गाड़ी बुक की थी, पैसे भरे थे, 15 दिन मैंने डिलीवरी नहीं ली थी। क्यों? क्यों मुझे चाहिए वैसा मुहूर्त नहीं है। 15 दिन मैं गाड़ी बिना गाड़ी के मैं था, क्योंकि मुझे चाहिए। उसका फायदा क्या हो गया, आजकल की गाड़ियां है ना, वो तो सब अच्छी रहती है, गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अपना ही दिन कभी कभी खराब होता है। तो गाड़ी में क्या, गाड़ी में तो कुछ नहीं रहने वाला है ना, मगर वो गाड़ी का मुझे क्या फायदा दिख रहा है, मैं जहां भी गाड़ी लेके जाऊं मुझे पार्किंग को जगह मिलती है। और आजकल के दुनिया में, आजकल के जमाने में, थाना में, मुंबई में पार्किंग को जगह तुमको मिल गई जहां भी जा रहे, वो तो बस फिर खुदा मेहरबान हो गया, ऐसी ही बात है। तो गाड़ी लेनी है तो उसके लिए ऐसे ही करना है। इसी के साथ में हम लोग छोटी छोटी चीजें, ये तो बहुत बड़ी बातें होगी, घर लेना, शादी वगैरह वगैरह बातें, मगर इसके साथ में छोटी छोटी चीजें हैं कि हम लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं। अभी मोबाइल खरीदना चाहते हैं या कुछ चीजें, उसमें हमें अर्जेंसी बिल्कुल नहीं है, हमें सिर्फ लेना है, 15-20 दिन आगे पीछे चलेगा ना, तो कुछ अच्छा समय, अच्छा मुहूर्त देख के हम लोग करेंगे, तो हम लोग उसको ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे, उसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ में एक मजेदार, अभी इतना सब कुछ मैं बोलता हूँ, देखता हूँ, तो ये जरूरत नहीं है कि मैं हमेशा मुहूर्त देखता हूँ, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसे ही छूट जाता है, कुछ कारण से छूट जाता है। वैसे ही हो गया, हम लोगों ने 3 साल पहले की बात है, फ्रिज लेने का सोचा था, फ्रिज बदली करना था, और फ्रिज बदली करने के लिए हम लोग सोच रहे थे, देख रहे थे। एक दिन अचानक मन में आया और फ्रिज देखने चले गए। वो जो फ्रिज का मॉडल था वो पसंद आया, और मुहूर्त नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ भी देखा नहीं, पैसा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। वो बोला कल आपके घर में आ जाएगा। दूसरा दिन मेरी वाइफ थोड़ी सर्विस कर रही थी, मैं अकेला था, मेरा क्लिनिक था, तो मैंने जूना फ्रिज सब खाली कर दिया, उसने नया फ्रिज जो लाया था वो घर में लाके रख दिया। वाइफ घर में आने के बाद वाइफ ने बोला, अरे ये फ्रिज तो वो नहीं है जो हम लोगों ने देखा था। बोला वही तो है ना, कंपनी वही है, सब मॉडल भी वही है। नहीं नहीं बोलते, इसके ऊपर का ये पिक्चर जो सामने चिपकाया हुआ था ना, स्टिकर, वो कुछ अलग दिख रहा है। बोला ऐसे कैसे होगा, बड़ी नामचीन थाना की ये स्टोर की कंपनी है जो सब कुछ करती है। मगर वो रात भर मेरे दिमाग में ये बात चलती रही कि फ्रिज में कुछ तो, वो जो बोलते हैं ना,
इंस्पेक्टर प्रद्युम्न, दया कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो वो दाल में काला मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ तो घूम रहा था। और रात को, दिन में रात भर मेरे दिमाग में चल रहा, बोले कल सुबह उठ के पहला काम करना है, वो जो फ्रिज है उसकी उसकी नंबर प्लेट देखनी है, क्योंकि नंबर प्लेट के ऊपर सब चीजें लिखी हुई रहती है, उसका मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ लिखा हुआ रहती है। क्या हो गया था, जब भी मैं ये रात में सोच रहा था तभी मेरे दिमाग में आया कि उन लोगों ने फ्रिज जो हमारे घर में लाया वो बॉक्स के बिना लाया। और तभी उन्होंने ये भी बोला कि वो बॉक्स आपके यहाँ रखने के लिए टाइम पर ये रहेगा, आपको तकलीफ होगी, इसके लिए हम लोग नीचे ही छोड़ के आए हैं। बोला हाँ ये भी ठीक है ना, हो सकता है। और जब भी मैंने फ्रिज को घुमाया और पीछे के साइड में देखा, तभी उसमें मुझे दिखा मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 साल पहले की थी। और तभी हमें ध्यान में आया कि वो शोरूम पीस था, वो पैक पीस नहीं था। फिर मैंने इमीडिएट कंप्लेंट की और वो जो वहां का मैनेजर था उसको नौकरी से निकाला गया, क्योंकि वो जो पीस डिस्प्ले का पीस है वो कस्टमर को जाना ही नहीं चाहिए ना। तो बाद में मुझे वो बदली करके हो गया, इमीडिएट उनके पास अवेलेबल नहीं था, 15 दिन ऐसे ही चले और 15 दिन के बाद में बदली हो गया। बाकी बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तभी मेरे दिमाग में ऑलवेज ऑलवेज काउंटर चेक। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये फ्रिज हमने बुक किया तभी क्या मुहूर्त था, कौन सा अच्छा मुहूर्त था या खराब था। और तभी मैंने देखा वो जो मुहूर्त था वो बहुत खराब था। उसका जो मतलब मेरे हिसाब से, वो हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तभी समझेगा, उसका मतलब था मृत्यु। यानी जो फ्रिज आया है उसकी मृत्यु, वो चला गया और उसके बदले में नया आया। समझे? तो उसके बाद में मैं हमेशा, इवन टू द एक्सटेंट मैं आप लोगों को जो मैसेज भेजता हूं ना, वो मैसेज भी मैं ये मुहूर्त देख के भेजता हूँ। जो भी मैसेज मैं आप लोगों को भेजता हूँ कभी भी वो मुहूर्त देख के ही भेजता हूँ। मगर कभी कभी ऐसे होता है कि ये लगता है अरे यार ये तो पागलपन चल रहा है, इतना सब कुछ देखने की करने की क्या जरूरत है, तो कभी छोड़ भी देता हूँ। मगर एटलीस्ट बुरा नहीं है ना, उतना तो मैं देख लेता हूँ। तो आप सब लोगों को ये सब डिटेल में जानना है, समझना है। और मैं एक्चुअली ये जो मुहूर्त का क्लास है ना, तो मैं बोला आपको कि 2 घंटे का ही मैं नॉर्मली लेता था, 2 घंटा या 3-4 घंटे तक। मैं चाहता हूं कि मैं यही 2 आवर्स के क्लास के साथ में मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स भी सिखाऊं। एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी मतलब जो उसकी बेसिक बातें हैं, उसका फायदा क्या हो गया, ये जो मैं जो आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं शेयर करूंगा। सिखाने के लिए इतना मैं, मेरा स्टडी नहीं है, मगर मैं आपको शेयर करूंगा इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ऐसे होगा, जो मुझे दिख रहा है ये सब सीखने के बाद और यूज करने के बाद, कि हमारे जिंदगी में उलझने आती है, वो क्यों आई वो तो समझे ना मुझे। मेरी मेरी जिंदगी में ये पीरियड वाज वेरी बैड पीरियड, एंड दैट वाज रियली ऑलमोस्ट 18 years I was going through a very bad phase। और जैसे ही वो फेज खत्म हो गई ना, मेरा नाम रोशन होने लग गया। मैं वो 18 साल भी मैं वही था, अभी भी मैं वही हूँ। फिर भी ऐसे क्या बदलाव हो गया कि जो लोगों के सामने एक अचानक मेरी अलग इमेज आ गई। और ये सब हमारे लाइफ में कभी आएगा, मैंने बोला ना शुरुआत करते समय कि मेरा भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा, वो मेरा टाइम कभी आएगा। तो वो टाइम अपना समझने के लिए हमारी जिंदगी में हमें लोग मिलते हैं, हमारी पहचान में है तो कुछ लोगों को, यानी मैं जब सोचने लगा और मैं जब इनको इन सब चीजों के सामने, मैं जब क्या बोलूं, मैं जब समझ के लेने लगा ना, तभी मुझे दिखा कि मेरी कुंडली, मेरी पत्रिका इतनी अच्छी है, उसके ग्रह पावरफुल है, फिर भी मेरे रिलेशन में दूसरे कोई लोग हैं जिनकी कुंडली इतनी पावरफुल नहीं है, मगर उनको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। वो लोग
स्कूल में फेल हो गए मगर आज इतना कमा रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो भी देखने के लिए उसमें से ही रास्ता है। तो लोगों को समझने के लिए, लोगों के बर्ताव समझने के लिए, और इसका फायदा आप लोग जो भी थेरेपिस्ट है उन सब के लिए और एक हो सकता है ये मुहूर्त का और कुंडली का, कि बहुत सारे लोगों को ना, यानी जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उनको ना एक कुछ रिलीफ चाहिए। उनको आपके पास से क्या चाहिए? हाँ होगा होगा, ठीक होगा, थोड़ा धीरज रखो। इतना बोलने के लिए आपके पास कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो कोई एक आदमी मेरे पास आया था, वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गया मोटरसाइकिल से, पीछे के सीट में बैठा था, आगे वाले को कुछ नहीं होगा, इसके सर में मार लग गया, उसका ब्रेन का एक पार्ट निकालना ही पड़ा, उसके वजह से उसको पैरालिसिस हो गया। अभी ब्रेन का एक साइड ही नहीं है तो पैरालिसिस ही होगा। बहुत अच्छा आदमी, बहुत हेल्पफुल आदमी, मैन, जेम 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 ऑफ अ पर्सन ऐसे बोलेंगे उसको। तो बोला अभी ये आदमी तो निकलना चाहिए ना, क्योंकि वो चलने फिरने लगा था इतनी सब कंडीशन में से। तो मैंने उसको बोला तुम्हारी कुंडली ले, तो उसको देखो, और मुझे क्या दिखा कि उसके कुंडली में आगे के 30 साल कुछ न कुछ तकलीफें ही है। तो अभी वो पूछ रहे डॉक्टर मैं ठीक होऊंगा ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या बोलूँ उसको कि हाँ तुम ठीक हो गए। मैं इतना ही बोलता था, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आपको फायदा होगा, भगवान पे भरोसा रखो। क्योंकि ये तुम, तभी मैं लेता था क्या, जो फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ब्रेन यहाँ से निकला है ना तो टाइम लगने वाला है। हंसते हंसते वो आने का बंद हो गया। वैसे ही और एक चीज के लिए, आजकल तो 2 साल हो गए मेरा क्लिनिक बंद है, मगर और एक चीज के लिए मैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुहूर्त शास्त्र का यूज करते हैं। किसके लिए मालूम है? पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए मुहूर्त से शुरू करना। कोई कॉम्प्लिकेशन केस है, कोई जुनी केस है, तकलीफ वाली केस है, या आप ज्यादा ही कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाली केस है ना, तो उसको टाइम, ट्रीटमेंट तो हम लोग वही देने वाले हैं, मगर शुरू करने के लिए हम अच्छा समय निकाल के करेंगे, मुहूर्त निकाल के करेंगे, तो उसको एडिशनल फायदा मिलेगा। 19-20 हो सकता है, ज्यादा फर्क पड़े नहीं पड़े पता नहीं, मगर 19-20 तो इतनी सारी चीज हम लोग ये मुहूर्त शास्त्र सीखने से ला सकते हैं। और मैंने बोला आपको कि ये जो कोर्स मैं सोच रहा हूँ करने का, लेने का, तो ये मैं चाहता हूँ कि हम लोग 1 तारीख से चालू करें, नए साल की शुरुआत नया कुछ सीखने से चालू करें। रोज रात को 1 घंटा 9 से 10 बजे तक ये हम लोग ऐसे ही कोर्स रखेंगे। जिनको ये कोर्स के बारे में एक मैं बताता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ, सब लोगों को पता है। कुछ भी देना है तो उसके बगैर मुझे कुछ लेना पड़ता ही है, क्योंकि लेना देना पूरा होना चाहिए। मगर मैं आपके पास से कितनी फीस लूं, अभी मुझे ही पता नहीं है कि ये कोर्स कितना दिन चलेगा। मैं सिखाते जाऊं, कुछ नया नया आते जाए तो कितना भी दिन चल सकता है। शायद ऐसे भी हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको ये एस्ट्रोलॉजी के अलावा और भी कुछ चीजों के बारे में मुझे पूछना है। हाँ, मतलब मल्टीपल थिंग्स, यानी ऐसे रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन कुछ नहीं है। समझो आपको पूछना है कि सर आप ये सब लाइन में आ गए तो आपकी शुरू की कहानियां बताओ ना, आप कैसे पेशेंट ट्रीट करते थे, क्योंकि ये सब मैं बताऊं तो आपको भी उसका फायदा होगा। तो शायद मेरी ऑटोबायोग्राफी बोलो या वीडियो ऑटोबायोग्राफी, ऐसे भी कुछ मैं शेयर करते जाऊं, तो मुझे पता नहीं है कि ये सब कितना दिन चलेगा। तो शुरुआत में हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट जो है ना, वो रोज या देखेंगे कैसे करना है, मगर टाइम रात को 9 से 10 बजे तक रहेगा। और उसकी एज अ टोकन उसकी एंट्री की जो फी मैंने सोची है वो 500 रुपीज है। 500 रुपीज है। और उसमें अभी जो मैंने आपको लास्ट में जो टेबल दिखाया, जिसमें लाल और ग्रीन करके दिखाया था, वो पूरा 365 डेज का टेबल मेरा तैयार है। तो आपको बिना मेहनत करके, बिना चार्ट देख के मुहूर्त निकालने का काम बहुत आसान हो जाएगा, और आपको वो सब कुछ मिलेगा। तो जो भी लोग वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मुझे मैसेज करो,
और हम लोग 1 तारीख से मैं चालू शुरू करना चाहता हूँ। 1 तारीख को हम लोग मुहूर्त करेंगे रात को 9:30 बजे का, क्योंकि 9 बजे का टाइम मैंने बोला अच्छा है, मगर वो रेड और ग्रीन के चक्कर में 9:30 इज अ बेटर टाइम। तो हम लोग शुरुआत उसकी करेंगे 9:30 से। तो जितना मैं अब तक पहुंचाना चाहता था उतना मैंने पहुंचा दिया है। लास्ट कोर्स जो मैंने लिया था वो प्योरली मराठी में लिया था, मगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि जो मराठी नहीं अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके लिए मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद थोड़ा मराठी में भी आ रहा है, मगर हो सके तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, मगर थोड़ा समझ लो मुझे आगे पीछे चल के। तो 500 रुपीज कोर्स की फी है। मुझे हमेशा की तरह है, मुझे कितने लोग आते हैं इसके ऊपर नहीं, जो आए वो मेरे, जो आए वो हम लोग साथ में है। और आगे चल के मैं ऐसे चाहता हूँ कि यही जो हमारा ग्रुप रहेगा, अभी जो कोर्स का ग्रुप करके हम लोग बोल रहे हैं ना, वही ग्रुप हम लोग एज अ एस्ट्रोलॉजी रिसर्च ग्रुप करके करेंगे। यानी हम लोग ही सीखेंगे, हम लोग आपस में ही सीखेंगे, हमारी ही एक दूसरे की कुंडलियां देख के हम लोग आपस में हम लोग सीखते रहेंगे। ऐसे कुछ मैं सोच रहा हूँ। हाँ बोलो कुणाल। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, मैं आपका बीच में बात रोक दिया। वो जो आप अभी कोर्स चालू करेंगे, हाँ तो उसमें मैं 6 साल पहले कोर्स किया था आपके पास। हाँ, हाँ तो 1 डे का कोर्स था। हाँ बराबर। तो मराठी में था, तो हाँ मुझे हाँ समझ में नहीं आया था, तो ठीक बोले है अच्छा बाद में ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक है। तो सर वो तो डजन मैटर है। अभी मुझे ये सीखना है, जो पंडित लोग रहते हैं, पंडित हाँ हाँ जो हम लोग शादी ब्याह घर के बारे आगे में। बोलो शॉर्टकट शॉर्ट। हाँ, तो उसमें हम लोग को कब कितने जल्दी आ जाएगा देखने के लिए मुहूर्त? क्या मुहूर्त देखने के लिए। मुहूर्त देखने के लिए तो मैं ये आपको टेबल दे दूं तो वही दिन से आप मुहूर्त देखना चालू कर सकते हैं। अच्छा। तो मुहूर्त मुझे मुहूर्त मुहूर्त देखना इम्पोर्टेंट है, मगर हम्म। वो जो, हाँ यानी वो 3-4 साल पहले जो भी आपने कोर्स किया था, इट वॉज बिट कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि ये भी देखो वो भी देखो उधर से देखो यहाँ से देखो और सब कुछ एक मिला के करना, इट वॉज इम्पॉसिबल। हाँ ये सर। मैंने जो बोला ना कि मैं हमेशा रिसर्च में रहता हूँ हाँ कि हाँ। ये सब चीजें है ना सिंप्लीफाई कैसी हो जाए, कोई भी ओके। आम आदमी उसको कैसे यूज करे। मगर वो रेडीमेड टेबल है ना, उसके पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। हम्म। तो ये जो करना है ना, उसके लिए तो आप पहले दिन से ही आप सीधा यूज करना चालू कर सकते सर 1 मिनट और बात है। वो लोग पंडित लोग देखिए हाथ से काउंटिंग करते हैं, ऐसा वैसा हो। वो छोड़ो हाथ ना, पकड़ते हैं, वो देखो क्या रहता है सर? मैं पंडित नहीं हूँ, वो जो काउंटिंग करते हैं उनको पूछो। नहीं नहीं, जस्ट एक नॉलेज, अभी अरे बस नॉलेज आएगा ना लेने के लिए नॉलेज, मेरे। अभी क्या मैं नॉलेज दूँ, क्या बोलूँ आपको, जब भी बात आएगी तभी करेंगे ना। अच्छा ठीक है, ठीक। अरे कोई मन में गिनता है, कोई हाथ पे गिनता है, हाथ पे गिनेगा। देखो ये सब बातें है ना, ये बिजनेस की बातें है, ये सब यस। बिजनेस है। इसमें ओके सर। आपको मैं समझो, आप कुछ मुझे पूछते हैं और मन में ही मैंने ये 1 2 3 4 ऐसे मन में ही मैं गिनती करूं, तो हम्म आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं है। मगर आप हाथ देखते तो आप हाथ की तरफ देखते हो ना। हाँ यस तो सर। ये सब बिजनेस की बातें है, ये बॉडी लैंग्वेज है। नहीं, अक्सर मैंने देखा है हाँ हमारी तो होगी ना वीपी बात। वाले लोग, अरे वीपी वाले लोग सुनो जो ना, है ना सर। सुनो ना, हाँ हाँ, यस आप यस। आप यांग में मत अटको। आप यिन मैं सिखा रहा हूँ आपको, ओके ओके सर। मैं यिन सिखा रहा हूँ। आप फिर आपको चाहिए तो खड़े रह के कुदी मार मार के भी गिनती करो, आपको जो करना है वो बाद में आप करो, पहले उसकी असल बात समझ लो। ओके। ठीक है। हाँ, और जो मैं सिखा रहा हूँ उसके बारे में पूछो, जो लोग करने हैं उसके बारे में लास्ट में पूछो, शुरू में मत पूछो। ओके सर, ओके। अब हमारे भारतीय परंपरा में जो संगीत के घराने हैं ना, हम्म। पुराने जमाने के, आजकल तो बात बदली हो गई, पुराने जमाने के जो संगीत के घराने थे या है, उन उन सब लोगों को, उन सब लोगों उनको उनको उनके यानी वो जो गुरु थे वो उनके शिष्य को क्या बोलते थे, जब तक तुम तैयार नहीं होते तब तक तुम मेरे घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारे कान के ऊपर दूसरी किसी के भी संगीत की आवाज नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि उसमें मिलावट हो जाएगी। जब तक तुम्हारा अंदर का पाया पक्का नहीं हो गया तब तक तुम्हें दूसरे किसका भी सुनना नहीं है। क्यों? कि तुम्हें जो करना है वो पक्का समझना चाहिए और उसके बाद में बाकी चीजें बाद में जोड़नी है। तो वही मैं भी बोल रहा हूँ आपको सब लोगों को मैं हर एक कोर्स में यही बोलता हूँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो पहले समझ लो और फिर चाहिए वो जोड़ो। फिर आप एक हाथ से जो गिनती करो, दो हाथ से करो, गर्दन हिला के करो, कैसे भी करना है वो करो, वो सब बाद में की बात है। और पत्रिका और मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र किसको भी सलाह देना ना बहुत सिंपल है। सलाह देना मतलब क्या, उसको क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। सामने जो आया आदमी उसको सेटिस्फाई करना है और सेटिस्फाई करने के लिए एक सेंटेंस ध्यान में रखो। कोई भी आदमी, आप दो सेंटेंस याद में रखो। कोई भी आदमी आपके सामने आया और आपको समझने लगा कि पढ़ने, अब हम मेरी पत्रिका कुंडली देख के जरा बताओ ना, मेरे जिंदगी के बारे में बताओ, कभी आएगा क्या? ये जो एक सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं ना, वो किसी को भी बोलो, हमेशा वो आदमी हाँ ही बोलेगा। उसको क्या बोलना है, उसको ऐसे बोलो, आपकी पत्रिका कुंडली अच्छी है, आप बहुत बड़े अच्छे दिल के, साफ दिल के इंसान हो, मगर आपको बाहर वाले लोग इज्जत देते हैं, घर वाले लोग इज्जत नहीं देते। कुछ कोई भी ना बोलने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक को मन में यही लगता रहता है, ये यूनिवर्सल है। तो वैसे दूसरी एक बात मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ही बताई थी। उसने क्या बोला था, पत्रिका देखी, आपकी अभी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है, मगर इससे अच्छी पत्नी होती तो आपकी जिंदगी और आगे जाती। तो इसके लिए भी हाँ ही बोलना पड़ेगा, मैं ना क्या बोलूं, क्योंकि है वो अच्छी ही है। तो ऐसे कुछ नुस्खे हैं, आपको ही ढूंढ के निकलने हैं। कोई भी बच्चा आया तो उसको क्या, अरे बहुत होशियार है मगर सुस्ती है, वो यूज नहीं करता है। इसमें तो सब कुछ चीजें आ ही जाती है ना। तो ज्योतिष शास्त्र मतलब थोड़ा गोलमाल का ही काम है, मगर वो गोलमाल के लिए भी कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। और वो बेसिक्स को कैसे देखना है, मैं बहुत साल से मैं देख रहा था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे बोलना है, क्या बोलना है। और लोगों को क्या रहता है मालूम है, लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, उनको टाइम फैक्टर लगता है कि मेरे लड़की की लड़का है, उसकी शादी कभी होगी, बोलो ना साहब जरा, कभी होगी? नहीं बोला, आप तो ये नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, मगर आप बोलो ना कभी होगी। तो वो बोलने के लिए आपके पास तो कुछ ज्ञान होना चाहिए ना कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। और वो ज्ञान आता है महादशा और अंतर्दशा से। और ये सब चीजें समझना इतनी ज्यादा कठिन नहीं है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ऐसे नहीं है कि ये कोर्स हम लोग कर रहे तो 4 दिन में सब खत्म कर दिया, ऐसे नहीं। आप लोगों को लगे कि ये बाबा थोड़ा समझने में के लिए थोड़ा टाइम है, तो हफ्ता भर बीच में रुकेंगे, 2 दिन कोर्स लेंगे, फिर 2-4 दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन लेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी हम लोग आगे जाएंगे। ये सब क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? एवरीथिंग हैज अ, क्या बोले ना उसको, स्वार्थी रहता हूं मैं, स्वार्थी हूं। आपको मैं सिखाने का काम क्यों कर रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक जमाने में 20 साल पहले, 20, 22, 25 साल पहले मैं एक्यूपंक्चर सीखा, और एक्यूपंक्चर सीखने के बाद मैं सिखाते गया, और जैसे ही मैं सिखाते गया मैं और सीखते गया। और आज मैं यहां तक आया हूं, क्यों? क्योंकि मैं सिखाता गया। जब मैं सिखाता गया तभी सीखने वालों के जो सवाल आते थे उसके ऊपर मैं सोचता गया, और वो सोच मुझे एक नया डायमेंशन हमेशा देती गई। और वो नया डायमेंशन इसके लिए मिला क्योंकि जो भी मैंने सोचा वो सिर्फ बुक में से नहीं सोचा। बुक का यूज किया बेसिक्स के लिए, मगर उसके बाद में आगे चलना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, वो सामने वाले तक आना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि आस्ते आस्ते मैं एक, जैसे एक्यूपंक्चर का एक लॉजिक मैंने डेवलप किया है सिंप्लीफाई करने का, आसान करने का, वैसा ही कुछ लॉजिक इसमें भी मैं लाने की मुझे इच्छा है।
और हम लोग यहाँ जमा इकट्ठा हुए हैं और इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तो अभी यहाँ पे रुकते हैं। जिनको भी ज्वाइन होना है वो मैसेज करो, आपको ज्वाइन होना है। हम हर हमेशा की तरह हम लोग एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, और जो भी ज्वाइन हो जाएंगे उनको फिर आगे की चीज देंगे। हम लोग 1 तारीख से शुरुआत करेंगे। ओके, और फाइनल फीस क्या है वो बाद में देखेंगे। देना है नहीं देना है वो सब आपके ऊपर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप सीखने के लिए रोज टाइम निकालेंगे, वही मेरी गुरुदक्षिणा है, ऐसे मैं समझूंगा। मगर शुरू होने के लिए तो कुछ चाहिए, इसके लिए मैंने 500 रुपया रखा है। एक्चुअली ये कुणाल ने जब भी कोर्स किया था उस समय, तभी उसकी फीस मैंने 1,000 रुपया ली थी, या शायद 2,000 भी ली हुई। 1,000 तो मैंने नक्की ली थी, मुझे याद है 1,000 रुपया ली थी। आज मैं 500 रुपया ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कुछ अलग सोचा है, और ये लोगों तक तो पहुंचे तो ही फायदा है। मेरा रिसर्च मेरे पास रह के क्या फायदा? उसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें तो ही इसमें सब में मजा आए। ओके, सो लेट अस कॉल इट अ डे। हरिओम। और ग्रुप हम लोग बनाते जाएंगे, मैसेज करते जाओ, बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और हम लोग साथ में सीखेंगे। सबका साथ सबका विकास, हमारे जो मोदी जी का जो नारा है वही हम लोग आगे लेके जाएंगे। सबका साथ सबका विकास। और मजे की बात है ये, कोरोना के बारे में, लोग कोरोना के लिए भी ज्योतिष के पास जाते थे, और मैंने जो देखा है कि जितने भी ज्योतिषियों ने कोरोना के बारे में प्रेडिक्शंस किए वो सब चले गए, कोई बचा नहीं है। क्योंकि कोरोना तो मतलब क्या है मेरा बोलने का, सब चीज ज्योतिष में नहीं रहती है, मगर उसके तरफ कैसे देखना है, ज्योतिष के तरफ कैसे देखना है, क्योंकि हम लोग कुछ करने वाले हैं। ज्योतिष का मतलब क्या है मालूम है? यानी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, उसका मतलब क्या है कि वो आपको एक गाइडेंस देगी, उसके ऊपर आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ रिजल्ट, आपके दिन अच्छे हो गए तो भी रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। तो एक्शन इज इंपॉर्टेंट, बट द सपोर्ट ऑफ टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसी के साथ में और एक चीज मैं स्टडी थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों के सामने मैं लेके आऊंगा, और वो है वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो है, नंबर का साइज जो है ना, वो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी थोड़ी अलग है इंडियन न्यूमरोलॉजी से। तो वो भी इसके साथ में हो सके तो मैं जोड़ के आपको थोड़ा उसमें से भी सिखा दूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप जो भी एक कोर्स में ज्वाइन हो जाए वो मेरे जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने, एंड मास्टर ऑफ ऑल्सो मास्टर ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने कि सब चीजें, हाँ इनको तो सब कुछ मालूम है, इनको सब कुछ मालूम है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग बने। क्योंकि अभी ये मेरा जो उम्र है 65 का उम्र है मेरा, तो ये उम्र है देने का। आगे चल के लोगों को आगे जाना है तो मुझे देना ही पड़ेगा, बांटना ही पड़ेगा। और बांटना है तो फिर महंगा रख के, कमाने का था वो कमा के मेरा हो गया। तो अभी मेरा गला बोल रहा है अभी रुक जा, तो मैं यहाँ पे रुकता ही। जितने भी लोगों को, जो भी लोगों को ज्वाइन होना है प्लीज ज्वाइन। और मुझे 1 2 4 लोग रहेंगे तो भी मुझे खुशी है। हम लोग साथ में काम करेंगे एंड वी विल लर्न एस्ट्रोलॉजी टुगेदर। और हम लोगों के आपस में रिलेशन में जो भी कोई पत्रिका है और कुछ है ना, उसका हम लोग साथ में मिलकर स्टडी करेंगे। कैसे करना है वो हम लोग बाद में बांधेंगे, चाहिए तो उसके लिए हम लोग हर हफ्ते में बाद में एक एक दिन मिलते रहेंगे आफ्टर द कोर्स, यानी करेंगे तो। बट दैट इज माय आइडिया। तो जिनको भी ज्वाइन होना है प्लीज ज्वाइन। हरिओम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग। मुझे लगता था कि कितने लोग आएंगे पता नहीं, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे है कि बहुत सारे लोगों को एक्यूपंक्चर में ही इंटरेस्ट है, बाकी किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मगर एक्यूपंक्चर को चलाने के लिए बाकी भी चीजें साथ में आती है। एंड टू बी अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल यू नीड टू नो लॉट मेनी थिंग्स। आपको बहुत सारी चीजें हैं। यही इसमें मैंने एक नई वेबसाइट बनाई है। हाँ, उसमें वो भी हो सकता है कि आपको वेबसाइट बनाने भी मैं सिखा दूं।
क्योंकि मैंने अभी 2-3 वेबसाइट अभी पिछले 2 साल में मैंने बनाई। तो जो भी मुझे सिखा सकता है मैं सिखाते रहूंगा आगे के 1 साल तक। 2022 is a learning and teaching year. Teaching from my side, learning from your side. So please let us be connected. Hari Om. Hari Om. Hari Om. हरिओम हरिओम सर, सर। हरिओम। ओम गुरुजी। हरिओम Hari Om. Hari Om. Hari Om. हरिओम सर। हरिओम Hari सर। Om. Hari Om. हरिओम सर। Hari Om. नैना कोण ही? नागप. एक मिनिट सर, आला आवाज? येतो आवाज सर? नैना नागप आलं लक्षात. हो, नैना नागप, हा. US वरनं जॉईन झालेली. That's great. थँक्यू. She joined from US. ये सब मेरी मेमोरी इतनी क्यों है, उसका कारण भी मेरे एस्ट्रोलॉजी, मेरे हॉरोस्कोप में। हर चीज का, मोस्ट ऑफ द चीजों का जवाब हमें हॉरोस्कोप से मिल सकता है, सिर्फ उसे हम लोग ढंग से समझ ले तो। ऑफ कोर्स ऐसे नहीं है कि हमेशा मिलेगा, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ चीजें रहती है वो हमारे दायरे के बाहर रहती है। भगवान ने ही ये सब चीजें बनाई है, मगर वो भी बहुत होशियार है, बहुत चालू है, बहुत शाना है भगवान भी। वो सब कुछ देता है मगर कुछ अपने हाथ में रखता है, ताकि आदमी खुद को बड़ा मत समझे, खुद को उसके बड़ा नहीं समझे। इसके लिए वो कुछ चीजें अपने हाथ में रखता है, और यही उसने दिखाया ये कोरोना छोड़ के। तुम इतनी सारी मेडिसिन लाते हो, रिसर्च कर रहे हो ना, ये लाओ, ये वायरस के लिए लाओ, जिसके लिए सिर्फ सोप वाटर काफी है, उसके लिए दवाई नहीं है। वैक्सीन है, दवाई नहीं है, जिसमें जान भी नहीं है, मगर उसके लिए दवाई नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ लोगों को मैंने बताया, उनके साथ जो प्रीवियस बैचेस में थे उनको, ये जो कोरोना का आना है ना, ये कोरोना का आना हमारे चाइनीज एक्यूपंक्चर के यिन यांग प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। पिछले 60 साल में, हाँ, ये पंचांग का 60 साल का साइकिल रहता है, पंचांग का 60 साल का साइकिल रहता है। पिछले 60 इयर्स में हमारी जिंदगी यांग होते गई। एक जमाने में, यानी जब भी मैं 4-5 साल का था, तभी रात को हम लोग 8 बजे सो जाते थे, 8:30 बजे म्यूनिसिपालिटी का सायरन बजता था, और 8 बजे दुकान बंद, 8:30-9 बजे सब लोग सो जाते थे। आस्ते आस्ते लोग ये चाहिए वो चाहिए, और टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, और सब कुछ बदली हो गया, इतना सब कुछ फास्ट हो गया, हम लोग यांग होते गए। और ये यांग जो बनना है, उससे क्या हो गया, ये यांग बनने से हमारी जो अर्थ है, उसकी इकोसिस्टम है, यानी पर्यावरण है, वो पर्यावरण को हानि पहुंचना शुरू हो गया। हाँ, अभी इसको कुछ करेक्शन तो होना ही है। भगवान ने गीता में बोला है, धर्म हमारे इस पे क्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत क्या, धर्म संस्था पदार्थाय संभवामि योगे। हर धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा। अभी धर्म क्या है, ये पृथ्वी है, ये सृष्टि है, उसका चलना धर्म है, और ये बैलेंस में चलना चाहिए। ये बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं और बहुत कुछ चीजें हम लोग खराब कर रहे हैं, और इसके लिए रास्ता क्या है, लोगों को घर में बिठाना। और एक्यूपंक्चर का यिन यांग का प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एनीथिंग गोज टू एक्सट्रीम इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अनदर। मतलब जब यांग एक्सेस हो गया, तभी यांग से फट करके सब यिन बन गए और सबको घर में बिठा दिया। एकदम यिन, इतना यिन कि 2 साल लोग घर से बाहर नहीं निकले, लोग दरवाजे के बाहर पांव रखने के लिए डर रहे थे, इतनी यिन बन गई। सब हवाई जहाज बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, यांग का यिन बन गया। अभी ये जो यिन का यांग का यिन बन गया ना, अभी उसको फिर यांग होने के लिए 60 साल लगने वाले।
क्योंकि ये पिछले साल 60 साल में यिन का यांग हो गया था, अभी यांग का यिन का यांग होने के लिए फिर से 60 साल लगेंगे। तो हम लोगों को ये कोरोना बिरोना जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके साथ ही आगे चलना है, क्योंकि ये तो उसका म्यूटेशन होते रहेगा, उसके नाम बदली होते जाएंगे, परिस्थिति वही रहेगी, मगर अभी भी लोग डर के हैं। जितनी भीड़ बाहर दिखती है, पहले दिखती थी, उतनी नहीं है। इसका कारण वही है कि कुदरत ने अपने हाथ में कुछ चीजें रखी है। तो वैसे ही ये ज्योतिष वितिष हम लोग कितना भी स्टडी करेंगे तो भी फाइनली वो भगवान के हाथ में कुछ रहता है, और वो उसके पास ही रहना अच्छा है, क्योंकि हम पूरे नहीं हो सकते उसके स्मरण के सिवा। तो हम लोग उसने दी हुई जो ये कला है, विद्या है, उसको ही हम लोग समझ लेंगे, सीखेंगे, यूज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सेल्फ, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फैमिली एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ओके, तो लेट अस स्टॉप हियर। हरिओम। 1.25 घंटे हो गए, हमेशा का सही है। हरिओम सर। हरिओम। ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। There will not be a barrier of क्या बोलूं, सब्जेक्ट। जो मन में आया मैं बोलते जाऊंगा, आपको समझाते जाऊंगा। सीखने वाले अच्छे है ना, तो बस मजा आ जाता है। आई लव टीचिंग एंड पैशन है मेरी, सिखाना मेरी पैशन। ठीक है, चलो तो अभी हरिओम फाइनली, क्योंकि हरिओम हरिओम बोल के भी 4 दिन हो गया, मैं हरिओम बोल रहा हूँ। हरिओम हरिओम। हरिओम सर। ये तो हमारी कोर्स की हमेशा की समस्या रहती है, कभी खत्म ही नहीं होता है। उषा जी को मालूम है, कुनार को भी मालूम है, जो मेरा क्लासरूम कोर्स चलता था। मैं बोला अभी हाँ खत्म हो गया, तो भी कोई उठता नहीं था चेयर से। तो बोलो उठो अभी, नहीं आप बोलते जाओ, आप बोलते जाओ। अरे बोलते जाओ, सही है। सही है। तो जो है वही सही है। चलो आगे चल के मिलते रहेंगे एंड लेट अस मेक अ गुड लर्निंग ग्रुप। ओके, हरिओम। चलो, एंडिंग मीटिंग फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। 1 तारीख से अपना नया कोर्स शुरू होगा। टाइम जो भी है 9:30 बजे का टाइम रहेगा 1 तारीख को। उसके बाद में काम लोग डिक्लेयर करेंगे और विथ म्यूचुअल कन्वीनियंस आगे पीछे टाइम हम लोग देखेंगे। हरिओम फाइनली। हरिओम, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।